अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कितने दिन हो गए आपने अपने आप को शीशे में नहीं देखा? और जब शीशे में देखती हैं तो फिर शीशे में करीब जाके ये सोचती हैं कि कभी मैं भी इन टीवी ड्रामों पे जो हीरोइंस आती हैं उनकी तरह फ्रेश होती थी, यंग होती थी। ख्याल नहीं रखा अपना। रिग्रेट करती हैं आप? करती हैं ना? और जिस दिन आप रिग्रेट करती हैं, अगर खाली रिग्रेट ना करें, उसके साथ उस रिग्रेट के ऊपर काम करें, तो अभी भी देर नहीं हुई है। आपको पता है ये सारी हीरोइंस जो आपको चमकती दमकती स्क्रीन पे प्यारी प्यारी नज़र आती हैं, कभी नहीं थी इतनी प्यारी जब उन्होंने अपने ऊपर तवज्जो नहीं दी, जब उन्होंने अपना ख्याल नहीं किया, जब उन्होंने स्किन केयर नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं की, अच्छी मेकअप ब्रांड्स इस्तेमाल नहीं की। जब उन्होंने अपने ऊपर तवज्जो देना शुरू की तो चमक गई हूँ और आपकी नज़रों में भी चमकने लगी। क्या चमकना चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं कि जो वक्त मैंने खो दिया, हाँ मुझे घर का ख्याल रखना था, मुझे बच्चों का ख्याल रखना था, मुझे बेहतरीन बहू, बेहतरीन बीवी बनना था, लेकिन साथ वो जो मेरी स्पार्क, मेरी वो चमक थी, वो मैंने क्यों खो दी? मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं अपने घर का ख्याल भी रख सकती हूँ, मैं अपने बच्चों का ख्याल भी रख सकती हूँ, उनको पढ़ा भी सकती हूँ, उनके लिए मज़े मज़े के खाने बना सकती हूँ, मैं हर फन मौला हूँ। तो फिर मैं अपने आप को कैसे भूल गई? मैं अपना ख्याल क्यों नहीं रख रही? क्योंकि मुझे अपना ख्याल रखना तो ज़रूरी है। जहाज़ में भी हमें पहले बताते हैं ना, ऑक्सीजन मास्क पहले ख़ुद पहने फिर दूसरों को पहनाएं। जब आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फ़िज़िकल अपीयरेंस ये सब ज़बरदस्त होगी तो आप अपने घर का ज़्यादा बेहतर ख्याल रख सकती हैं। अगर आपका वज़न कंट्रोल्ड होगा, आप अच्छी डाइट लेंगी, आप सही नींद लेंगी, आप डिसिप्लिन ज़िंदगी रखेंगी, तो आप ख़ुद कहेंगी कि मेरे अंदर चेंजेस आ रही हैं, मैं अपने आप को ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ। और जब आप अपने आप को ज़्यादा अच्छी लगने लगेंगी, ऑटोमेटिकली दूसरों को भी आप ज़्यादा अच्छी लगेंगी। हम अक्सर दूसरों के लिए सजते संवरते हैं, अपने लिए सजना संवरना शुरू करें, दूसरों को खुद ही अच्छी लगने लगेंगी। बहुत दिनों से दिमाग में ये चल रहा था कि सेल्फ केयर के ऊपर कुछ सोचना है, कुछ समझाना है, आपको कुछ बताना है कि आपका सेल्फ केयर कितना ज़रूरी है। और इसीलिए आज का पूरा शो आपके नाम, किस तरह अपनी केयर करनी है, उन सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो आप सबसे पहले ले आती हैं। आप एक माँ हैं, एक बीवी हैं, एक बेटी हैं, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आप अपने आप से कहती हैं मेरे पास टाइम नहीं है, कि मैं अपने आप को कैसे टाइम दूँ? वो टाइम आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि फिर उस आईने में जाके रिग्रेट करेंगी तो ऐसा ना हो कि पीछे पलटने या वो जो सारी रिग्रेट्स हैं उनको पुर करने की आप में जगह ही ना रहे, आपकी ज़िंदगी में जगह ना रहे। आइए एक ज़बरदस्त प्रोग्राम आपके नाम करते हैं और आज ये ओथ, ये वादा लेते हैं कि अपना ख्याल तो हम रखेंगे ही रखेंगे, हमें रखना पड़ेगा, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए सही। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इससे पहले कि आप पछताएं, रिग्रेट करें, उससे पहले ज़रा अपने आप को आईने में देखें और अपने बारे में सोचें। चलिए आज पूरा महीना नहीं, आज एक दिन अपने बारे में सोचें और अपने बारे में सोच के प्लान करें। जैसे कि हम हर चीज़ की प्लानिंग करते हैं कि जब महीना शुरू होता है, किस दिन कितने हफ्ते में क्या चीज़ खर्च करनी है, फिर महीने के आखिर में कितने पैसे बचा के रखने। हम जिस तरह की प्लानिंग करते हैं, बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, उनके लंच बॉक्स में क्या होगा, उनको किस तरह, उनके यूनिफॉर्म्स को किस तरह सेट करके, कब धुलाई होगी तो कब दूसरा यूनिफॉर्म, हम हर चीज़ की सेटिंग कितने अच्छे से कर लेते हैं। ये तो हमारी चुटकियों का खेल है। अपना ख्याल रखना
सिर्फ अगर ये सोच भी ले कि अपने आप को इतने मिनट्स देने हैं एक दिन में, 24 घंटे में, तो यकीन माने ये आपको मुश्किल नहीं लगेगा। तो हम अपने आप को सबसे पीछे क्यों रखते हैं? अपने आप को आगे रखें, आज एक दिन के लिए मेरी सुने, और उसके बाद अपने पूरे महीने की प्लानिंग करें कि मैंने सेल्फ केयर कैसे करनी है। जब आप अपने आप को आदी बना लेंगे तो ये आपके लिए पीनट्स हो जाएंगे। आइए अपने पैनल से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। एक तरफ हैं डॉक्टर बतूल, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, डॉक्टर बिल्कीस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्लाह का हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। अब भाई ये तो सेलिब्रेशन बनती है, अभी तो हम दाल और चावल और इन सब चीज़ों के साथ बैठे हैं, तो सेलिब्रेशन बलून्स और केक बनता है आपके लिए, तो है ना? करती हैं आप अपनी सेलिब्रेशन बर्थडे? हाँ, बच्चे जो है ना वो करते हैं। हाँ, बस केक काटते हैं, फिर बोलते हैं अम्मा खाना खिलाने ले जाएं, बस यही होता है। अब तो यही होता है। अब तो यही होता ये है। तो है। बचपन में एक अलग बात थी। बचपन में एक अलग बात है। फिर हमारे साथ पैनल में है डॉक्टर लाजवंती, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो पहली बार आई है ना आप मेरे Yes. पास। और हमारे साथ है जरिया, जो कि योगा ट्रेनर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठीक ठाक है? बिल्कुल। ओके जी, आज हम बात कर रहे हैं हमारी ख़वातीन के लिए सेल्फ केयर की। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ही शुरू करूंगी। आप लोग अपना ख्याल कब से रखना शुरू है या रखते भी हैं कि नहीं? नहीं, मैं तो रखती हूँ हमेशा से? हमेशा से। हाँ। बिल्कुल। मेरी एक बचपन से आदत है। कैसे डेवलप हुई? आई थिंक देख देख कर हुई। जो अम्मी को देखकर? अम्मी को देखकर एक पूरा कम्युनिटी, एक सर्कल था। हाँ। सबको देख देख कर सारे फिट हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट का ख्याल रख रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप देख कर ज़्यादा सीखते हैं। हाँ। तो वो, और अम्मी भी बहुत ख्याल रखती थी। मेरी अम्मी जो हैं वो डेथ से पहले तक के जो है वो एक्सरसाइज और सब कुछ, अगर बेड पे भी लेटी हुई है तो एक्सरसाइज कर रही होती थी। जाने की हिम्मत नहीं है हाँ। या उठने की नहीं है, तो ये अंदर एक होता है, आप अपनी कम्युनिटी से सीखते हैं। हाँ। तो मैंने तो अपनी कम्युनिटी से सीखा है, जितने मेरी फ्रेंड सर्कल और सब है। तो अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि करती हूँ और बहुत ख्याल रखती हूँ जब खाने आप का, फिट पीने लोगों का। में उठते बैठते हैं, उससे भी बहुत इससे फर्क बिल्कुल पड़ता है। ऐसा ही है, बिल्कुल जब ऐसा आप ही है। ऐसे आपके आपको दोस्त होंगे जो motivation हर वक्त मिलते- खाने के बारे में हाँ, सोच रहे आप वो हैं, बिल्कुल- चलो उधर चलो, चलो हर उधर वक्त खाते चलो। रहेंगे, बिल्कुल हाँ। ऐसा ही है। आपको मोटिवेशन अपने फ्रेंड सर्कल से ही आती है। जो हाँ। आपके फ्रेंड सर्कल, फैमिली में जितने लोग होते हैं, इन सब से आपको मोटिवेशन हासिल होती है कि सही है, मैं भी फिट रहूंगा। और फिर आपके लर्न कर लेते हैं आप। आपके फ्रेंड सर्कल चेंज भी होते रहते हैं, Change बच्चे भी होते छोटे हैं। हैं, हाँ, तो उनकी exactly, स्कूल की जो exactly. क्लास बिल्कुल, फेलोज, उनके बच्चों बिल्कुल, की बिल्कुल ऐसा ही है। माएँ हैं, उनसे हाँ, दोस्तियां हो बिल्कुल गई ऐसा ही हैं। है, बिल्कुल आपके ऐसा फ्रेंड ही है। सर्कल हमेशा दुनिया में ना बिल्कुल, रिवॉल्व। फेजेस ऑफ लाइफ होते हैं ना आपके। हाँ। ठीक है, पहले आप अनमैरिड हैं, फिर मैरिड हुए, फिर आपका जो है बच्चे हुए, फिर वो सर्कल आपका एक्सटेंडेड होता चला जाता है। चेंज भी होता रहता है और एक्सटेंड भी होता चला जाता है। उससे आपका लर्निंग फैक्टर बढ़ता है। लेकिन बात ये होती है, एब्जॉर्प्शन भी होनी चाहिए। मैंने बाज़ लोगों में देखा, उनमें कुछ भी एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, सीखते नहीं हैं सीखते नहीं है बिल्कुल। वो अपने आप को इतना फ्री रखते हैं कि वो सीखने वाली कैपेसिटी उनके अंदर पेनिट्रेट ही नहीं करती है। तो सीखना बहुत ज़रूरी है, और हर लाइफ के हर फेज़ में सीखे इंसान, तभी इंसान आप जो हैं तभी फिट रह सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। आप अपना ख्याल कितना रखते हैं? बचपन में बहुत रखती थी। हॉस्टल का था तो एक डिसिप्लिन लाइफ थी। हाँ। उसके बाद बीच में कहीं खो गया था ख्याल रखना, लेकिन अब मैं अपना ख्याल बहुत अच्छा रखती हूँ। हाँ। अब और रखना शुरू ये किया। जो बीच में खोया है, वो क्यों खोया है? कुछ सोचा आपने? बीच में बस कुछ जिम्मेदारियां ऐसी थी, वालिद बीमार हो गए थे, फिर घर की जिम्मेदारियां, फिर इसमें ना मतलब मैं अपने आप को भूल गई थी कि मैं क्या हूँ। और उसके बाद फिर मुझे देखिए रियलाइज़ ये हुआ कि जब लोग मेरे पास आते हैं तो वो भी इतनी कुर्बानियाँ देकर एक वक्त गुजार चुके होते हैं और वो अपने आप को बीमार कर चुके होते हैं। तो जब मैंने उनको देखा, बुज़ुर्गों को देखा, मैंने कहा कि क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? जाहिर सी बात है, एज तो गुजरती रहती है ना। हमें ये समझना चाहिए कि जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो हम दूसरों को कैसे प्यार दे सकते हैं। क्योंकि तो उसको सारे लोगों को देखते हुए ना फिर मेरे अंदर ये एहसास हुआ कि बिल्किस तुम बहुत अपने साथ गलत कर रही हो, तुम अपने साथ सही नहीं कर रही हो। जब तुम ही अपने आप को बिल्कुल लेट गो कर दोगी, एक वक्त आएगा तुम ख़त्म हो जाओगी, क्योंकि बॉडी तो आपकी ख़त्म होनी है ना, मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें सोच के 5 साल हो गए मैंने अपने आप को वैसा अपना ख्याल रखना शुरू किया जैसे मैं हॉस्टल में रखती थी। मैंने अपने आप से प्यार करना शुरू किया। जो एक था ना कि बस कुर्बानी देनी है, सब ही हैं, वो तो है,
वो जज्बा हर औरत में होता है, हर माँ में होता है, लेकिन अपने आप को निगलेक्ट करके दूसरों को सब कुछ दे देना और आखिर में खुद पछताना, जब आपको सहारे की ज़रूरत हो, आप सहारे से उठो, सहारे से बैठो, तो इससे अच्छा है ना कि वक्त पे जाग जाओ। मैं हकीकत। बहुत देर से जागी, लेकिन जाग गई और मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, अपनी सेल्फ केयर बहुत करती हूँ, क्योंकि अगर मैं फिट रहूँगी तो सही है ना, अगर मैं फिट नहीं रहूँगी तो क्या फ़ायदा है हाँ। इतनी मेहनत का। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताएं, आप अपना कितना ख्याल रखती हैं? अगर निदा बात की जाए, पहले आपने सवाल किया कि आपने कब से अपना ख्याल रखना शुरू हाँ, किया। हाँ। द डे आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग माय प्रोफेशन, जब मैंने देखा कि सबसे बुरी चीज़ एक जो हमारे सोसाइटी में, कम्युनिटी में समझी जाती है, वो डिपेंडेंस है। ऑब्वियसली जब आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, यू विल बी डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स। जब आप दूसरों के मुताबिक मोहताजी का शिकार बनते हैं ना, दैट्स द डे आपको रियलाइज़ होता है कि सेहत वाकई सबसे ऊपर है। जान है तो जहान है वाला जो मैकेनिज़्म है, वो जो एंशियंट हमने पढ़ा था, वो आज भी एप्लीकेबल है। सो द डे जब मैंने अपने पेशेंट्स को देखा बेड बाउंड हो गए, ना चाहते हुए भी उनको दूसरों की हेल्प सीख करनी पड़ी, या अपने काम जो खुद पहले करते थे अपनी सेहत के कुछ इस तरह के उनके साथ अनफॉर्चुनेट ट्रॉमा होने की वजह से, या ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसात हुए उनके साथ, या इस तरह के एक्सीडेंट्स की वजह से, या स्ट्रोक की वजह से वो मतलब अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर गए। उसके बाद जब उनकी एक ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ डिपेंडेंस वाला, दैट वाज द डे आई रियलाइज़ कि अब ख्याल रखना है। इसी तरह से जब हम नई अपनी डेली लाइफ की रूटीन में देख रहे होते हैं, हर औरत का एक नया सफ़र है, हर दिन एक नया सफ़र। जैसे हम अर्ली एज में देखें तो हमारे पास बहुत कम जिम्मेदारियां हैं, उसके बाद फिर यू आर अ मैरिड वुमेन, फिर प्रेगनेंसी के बाद पोस्टपार्टम की कितनी सारी आपकी पोस्चरल चेंजेस होते हैं, जिनकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी सेल्फ लिमिट हो जाती हैं। आपके पोस्चर में इतनी ज़्यादा चेंजेस जो कि आपका परसिस्ट कर रही होती है, पेन का परसेप्शन, आपका थ्रेशोल्ड लेवल जो एक औरत के पास है वो शायद ही किसी के पास हो। सो सी कभी कभी हम उस थ्रेशोल्ड लेवल को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। फैमिली, घर, रूटीन, उन चीज़ों की वजह से हम अपने आप को कहीं भूल ही जाते हैं। सो द डे आई रियलाइज, जब मैंने देखा कि वो पेशेंट्स इतने ज़्यादा सफ़र करें जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग कि अपना ख्याल रखना था। ये तो कुदरत का मैकेनिज़्म है या उनका ही एक निज़ाम है कि हमें हर चीज़ को एक लेवल पे पहुंचाना है। बच्चों का भी ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है, घर को भी देखना है। बट वेयर आर यू, आप कहाँ पे? जब मैंने इस तरह के केसेस देखे, जब देखा कि भाई चले वो तो लोगों की बात अलग है जो वही पैदाइशी डिसेबल है या जो पैदाइशी डिपेंडेंट है, हम तो सही पैदा हुए थे ना। हमारे पास तो एक वसीला और हीला अल्लाह ताला ने हमें बना के भेजा कि भाई आप अपना काम तो कम से कम खुद कर सकते हैं। तो ख्याल रखना भी उसी चीज़ में आता है। सो आई वुड प्रमोट द हेल्थ केयर सिस्टम जो हमारा जितना भी काम कर रहा है। सो फॉर द फीमेल्स, आप खुश हैं, आपका घर खुश है, आप ठीक हैं, आपके बच्चे ठीक हैं। आप कितना ख्याल रखती हो जरिए आप? So starting with अभी तो ये है कि अभी आप जैसा कि unmarried हो, आपका bachelor हो। टू बी ऑनेस्ट Wow, अभी मुझे कोई इस लाइफ का जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं। अंदाजा नहीं है जिस बारे में आप सब ने बात की। लेकिन फिर भी आपकी एज में भी लोग ख्याल नहीं रखते। एग्जैक्टली हाँ, सो बड़े मेरी जल्ले जो होते हैं बच्चियाँ। मेरी जो मोटिवेशन थी ना वो मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था इस बात का, मेरे फादर थे। क्योंकि जब मैं आई थिंक when I was in my 20s, like when I turned 20 years old, so I used to see my father कि वो ना सुबह सुबह उठ के वो एक मॉर्निंग रिचुअल, लाइक सुबह उठ के अपने आप को डिटॉक्स करना, और उस वक्त हमें इतनी नॉलेज नहीं होती, मैं कहती थी क्या करते रहते हैं, मैं कभी पापा से पूछूं। तो एक टाइम ऐसा आया कि मैं अपनी स्टडीज़ को लेके इतना स्ट्रेस रहती थी कि मुझे डॉक्टर्स, मतलब मेरे यहाँ इस पॉइंट पे दर्द होता था, मुझे पता नहीं चलता था क्योंकि मैं निगलेक्ट कर रही थी सिर्फ इस कंपटीशन में कि मेरे ग्रेड्स अच्छे आए, और मैं अपने आप को बिल्कुल भूल ही रही थी। मेरे लिए एजुकेशन मेन फोकस था। सो हुआ यूँ कि माई फादर ही टुक मी समवेयर, वो डॉक्टर के पास ले गए, फिर उनसे पता चला कि मुझे एक टेंशन ले लेके, स्ट्रेस ले लेके यहाँ पर एक वो जो एक पेप्टिकल अल्सर के कुछ सिम्टम्स अराइज हुए थे बॉडी में, जो कि हुआ नहीं था, करीब थी मैं। तो मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि ये क्या चीज़ है,
और फिर मैं जब अपने फादर को देखती थी कि मेरे पापा इस एज में रहकर इतने फिट हैं, लाइक ही व्हेन ही वाज 40 इयर्स ओल्ड, 45 इयर्स ओल्ड, तो उस मोटिवेशन को, वो मोटिवेशन मुझे उनसे मिली, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी जस्ट बाय लुकिंग एट हिम, बिकॉज वो सुबह उठ के योगा करते थे। और वहाँ से मुझे पता चला ये योगा है क्या चीज़, ब्रीदिंग कैसे करनी है, क्योंकि फिर ये होता था कि जब वो कर रहे होते थे तो मैं उनके साथ बैठ जाती थी जस्ट शौक में। फिर इस तरह से मैंने देखा कि मैं अपनी नानी को देखती थी, उनको आर्थराइटिस शुरू हुआ, वो जॉइंट्स की वजह से हिलती नहीं थी या कभी उनकी मूवमेंट इतनी नहीं होती थी, तो मैं कहती थी कहीं मुझे ना हो जाए। मैं उस डर से, उस खौफ से, और फिर मेरी जो छोटी बहन उसको यंग एज में चश्मा लग गया, तो मैं कहती थी मैं अपने आप को मैं देखूंगी तो मुझे क्या फील होगा। सिर्फ इस डर से मैंने फ़िटनेस को अपनी लाइफ में इतना इनकॉर्पोरेट कर लिया कि मैं फिर उसी रूटीन को फॉलो करती रही। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी निदा, वो ये कि कंसिस्टेंसी, अगर ये आपकी मुस्तकिल नहीं होगी ना, मुस्तकिल तो मिजाजी, अगर ये चीज़ नहीं है, आप कितने भी बड़े फिटनेस ट्रेनर बन के फिर उसको छोड़ दें और आपकी कंसिस्टेंसी कहीं मिसिंग है, तो आप नहीं उसको कंटिन्यू कर सकते, क्योंकि इट्स अ लाइफस्टाइल। आज लोग देखेंगे, जज्बाती हो जाएंगे और कहेंगे कि हम अपना ख्याल रखेंगे। 2 दिन बाद वो भूल जाएंगे। एग्जैक्टली। सो ये जो है ना, कहते हैं कि 2 घंटे ज़रूरी नहीं है, 5 मिनट से शुरू करें, लेकिन करें। सो कभी कभी जब मैं अपनी क्लाइंट्स के साथ होती हूँ, वो 2 दिन आएंगी, तीसरे दिन नहीं आएंगी कि फ़लाँ मसला हो गया था, तो मैंने कहा तुम लोग 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते, 15 मिनट के लिए आ जाते, आधे घंटे के लिए आ जाते, बिकॉज इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, इट्स अ जर्नी, इट्स अ लाइफ स्टाइल। सो निदा, मैंने इस तरह मोटिवेशन ली और इसी तरह मैंने अपने आप को चेंज किया। आपको पता है, इतनी अच्छा आइडिया है एक ख़वातीन को अपने आप को मोटिवेट करने का। मुझे किसी सियाने ने कहा था कि अगर तुम्हें अपने बच्चों से प्यार है ना, अगर तुम्हें उनका ख्याल है, तुम तो नहीं चाहोगी कि तुम बुढ़ापे में बिस्तर पे पड़ी हुई हो, वो डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं, वो तुम्हारी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं, तुम उनको तकलीफ देना चाहोगी? वो अपने करियर पे फोकस करें, वो अपने घर बारी को देखेंगे कितनी मुश्किलात होती हैं, या वो तुम्हारे लिए भागदौड़ करेंगे? और मेरे दिमाग में ना ये बात बैठ गई, क्योंकि मैंने अपनी माँ और अपनी सास को देखा जो एक एक्टिव लाइफस्टाइल था, जो इनका भागदौड़ कर रही थी। मेरी सास टैंकर वालों के नहीं आ रहे होते थे, उनके साथ बैठ के टैंकर में आ जाती थी। इतनी वो मर्द मार खातून थी। मैंने उनका वो फेस देखा और मैंने उनका वो फेस भी देखा जब वो बेड रिडन थी, वो वॉशरूम भी खुद नहीं जा सकती थी। मैंने अपनी अम्मी को देखा, मैंने देखा यार वो उसके काम करवा रही है, वहाँ भाग रही है, वहाँ भाग रही है, किसी का बच्चा नहीं हो रहा उसको डॉक्टरों के पास लेके भाग रही है। फिर मैंने उनको बिस्तर पे देखा कि उनकी नसें नहीं मिल रही हैं, इतनी बीमार वो हो गई हैं कि फिर पैरों पे उनको ड्रिप्स लग रही हैं। तो जब मैंने ये अपने करीब तरीन बुज़ुर्गों को ऐसे देखा, तो फिर मैंने उस मतलब एज में जाकर एक्सरसाइज शुरू की। मुझे 1 घंटा लगता है इन लोगों के पास जाने में, 1 घंटा आने में। बिल्कुल। और 1 घंटा एक्सरसाइज, 3 घंटे मेरे उधर चले जाते। मेरा मियाँ मुझे कहता रह गया, ताने मारता रह गया, और अब मॉर्निंग शो के बाद अब तुम यहाँ, हमने मोटिवेशन ऐसी दी है। हाँ, मैंने उसको बोला, और मैं कंसिस्टेंट हूँ कितने अरसे से, 2 साल होने वाले। वेरी कंसिस्टेंट। मैं सबके सामने ये बात कहती हूँ, इवन आफ्टर कमिंग टू दिस शो शी कम्स देयर और ये कहती है कि आज मैं थकी हुई हूँ, और हम इनको बिल्कुल रिफ्रेश लाइक एक रिचार्ज करके भेजते हैं। योगा आपको रिचार्ज कर नहीं, मैं खाली योगा नहीं करती, मैं फिटनेस ये सब करती हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती योगा है, सब कुछ। तो मैंने मोटिवेट किया अपने आप को, कंसिस्टेंट रखा अपने बच्चों का सोच के, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया में औरत अपनी औलाद से ज़्यादा किसी से प्यार नहीं करती, सब पीछे रह जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे। तो अपने बच्चों का सोच के, उनके फ्यूचर का सोच के कि कल को उनको मेरे लिए भागदौड़ ना करनी पड़े, मुझे अपने आप को ऐसे रखना है, वज़न नहीं बढ़ाना, वज़न बढ़ने लगता है तो उसको घटाने के पीछे भागते हैं। तो वो सेल्फ केयर का, चाहे कोई सेल्फिश का है, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको सेल्फिश कहेंगे, आपके इर्द गिर्द के लोग कहेंगे आए हाय कितनी सेल्फ सेंटर्ड है, देखो इतना टाइम जिम में लगा रही है, अरे देखो कैसे टीवी, अगर जिम में नहीं स्मार्ट टीवी पे देखो कैसे बैठकर वो कर रही है, ख्याल नहीं है, बच्चे भूखे हैं। बहुत सारे लोग आएंगे, आपके ही करीबी लोग आपको इतने ताने मारेंगे, लेकिन देखें ज़िंदगी आपने गुजारनी है, ठीक है? आपको अपनी लाइफ का, अपनी बॉडी का पता है। अभी आप अगर हट्टी कट्टी हैं, आप चल रही हैं, आप अपने आप को घसीट रही हैं, ये वाली स्ट्रेंथ आपके अंदर नहीं रहेगी, ये चली जाएगी। ये एक दुनिया का फेज़ है। सब के पास जवानी है, जवानी में आपने भाग दौड़ कर ली, सब कुछ कर लिया, अच्छा खाया पिया नहीं,
अच्छी जगह से इलाज नहीं करवाया, अपने दर्दों को पाला, अपनी बीमारियों को पाला, ये फिजिकल अपीयरेंस तो बाद में आ जाती है। पहले तो आपकी अंदर की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ आप उसको देखें। चलना फिरना, बैठ गए, सुस्ती कर ली, तो फिर आप देखिए बिल्कुल, क्या it's होगा, true. जंग लग जाएगा। या और निदा होता भी यूँ है कि लोग एक स्ट्रेसफुल लाइफ से तो गुजर रहे होते हैं, ये नहीं सोचते आज मैंने कितना सोया, क्या मैंने 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करी, लेकिन वो अपने आप को बस चला रहे होते हैं। सो दिस इज ऑल सेल्फ केयर। हाँ। ये सेल्फ केयर में आते हैं। ये थोड़ी हम अच्छे लगे, हम स्पा चले जाएं या हम कुछ दोपहर में औरतें सोती आती है हैं तो बाद उनको में। ताने दिए जाते हैं, देखो खुद सो जाती है, exactly. बच्चे वो बाहर बहुत छोड़ जरूरी नींद होती है। बहुत औरत ज़रूरी के नींद लिए होती है और सुबह ये सवेरे सबके उठती हैं यार। I'll add one एक point. ब्रेक के बाद, एक ब्रेक के बाद, ब्रेक पे जाना है मुझे, बहुत कुछ है बोलने के लिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। So, आज हम आपको अब आपके अगर हस्बैंड होंगे तो कहेंगे भड़काने आ गई मेरी बीवियों को, सेल्फ केयर पे भड़काने आ गई। आज हम आपको भड़काने आए हैं कि आप अपने बारे में कुछ सोचें। तो हम 5 खवातीन मिलकर आपको खूब भड़काएंगे इस 2.5 घंटे के शो में कि आप अपने ऊपर सोचें, अपना ख्याल रखें। ओके जी, तो स्लाइड से शुरू करते हैं। सेल्फ केयर की बात हो रही है, नेवल मसाज जी। अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आजकल लोगों को आईबीएस का इशू है, कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है, और कॉन्स्टिपेशन का जो इशू है वो आपके सारी पीछे हेल्थ के डिफरेंट इश्यूज में जो है वो बहुत अहम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कॉन्स्टिपेशन से होती है ना, हर चीज़ बंदा हर कहता है कि चीज़ gut गट से, से। आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू योर गट हेल्थ। हाँ। तो उसके लिए नेवल मसाज बहुत अच्छा होता है। आप कुछ जो भी आपके पास ऑयल है, ऑलिव ऑयल बेस्ट रहता है, अराउंड द जो है नेवल एरिया आपने जो है मसाज करना होता है। तो ये रोज करनी चाहिए या क्या? हफ्ते में 2 रूटीन दफ़ा का कर हिस्सा बना लीजिए। लें। देखिए, अगर आपको कंटिन्यूअसली जो है वो कॉन्स्टिपेशन का जो है प्रॉब्लम है, Okay. आपको लगता है आपका गट हेल्दी नहीं है, हाँ। आपको कोई डाइट एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होती है, ये आपको लगता है कि मैं खाता तो बहुत अच्छा हूँ लेकिन जो है मेरी हेल्थ जो है वो बढ़ नहीं रही है, तो इट इज़ ऑल रिलेटेड टू योर गट। तो उससे ये होता है एब्जॉर्प्शन। जब आप मूवमेंट करते हैं ना निदा, देखें अगर ये आपका नेवल है, ये आपका एम्ब्लाइकस है, तो आपने साइड में यूँ मसाज करना है और 2 से 3 ड्रॉप आप अंदर डाल लीजिए। दैट इज़ कॉल्ड ऑयल पुलिंग। जब अंदर जाता है वो आपके पूरे इंटेस्टाइन को जो है वो हील अप करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये चीज़ें हम खाते तो हैं, लेकिन आप देखें हम ऑयल भी खाएंगे तो थोड़ा सा पक चुका होता है, ऊपर से सैलेड में कितने लोग खाते होंगे, बहुत ही कम सैलेड के ऊपर स्प्रिंकल करके खा रिवाज रहे नहीं है हैं। ना हमारे रिवाज यहाँ। ही नहीं है, ठीक है। इस वाले हालांकि खाने का रिवाज इस वाले नहीं है। खाने का रिवाज नहीं है। तो इसीलिए जब हम डालते हैं अंदर ऑयल पुलिंग से क्या होता है, अंदर जितने टॉक्सिन्स होते हैं वो आपके एक स्टूल में पास होकर निकल जाते हैं। इसलिए गट हेल्थ आपकी अच्छी रहती है, क्योंकि गट से ही आपका सेरोटोनिन, जितने हैं आपके हैप्पी हार्मोन्स हैं वो रिलेटेड होते हैं। ब्रेन से ताल्लुक जो है 30% होता है, 70% ताल्लुक आपका गट से होता है। तो मसाज करें। अच्छा, पहले आपने जो है सर्कुलर मोशन में करना है, ऐसे करें, और फिर जो है एंटी क्लॉकवाइज करना है। करने से ये होता है, इसी आप देखें जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों के किया जाता है, फिर उनका स्टूल जो है वो पास हो जाता है, गैसेस नहीं होती हैं, कोई मेडिसिन नहीं देनी पड़ती है, जस्ट बिकॉज ऑफ मसाज। उससे अंदर से गट हेल्दी रहता है। तो उसके अंदर जो है जो मूवमेंट होती है गट की वो हेल्दी होती है, उसको जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। उसका जो है अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अपोजिट साइड पे होने तो गट आपका इंटेस्टीन के अंदर चले जाता है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस आपकी डेवलप नहीं होती है। अगर आपको गट हेल्दी रखना है तो नेवल मसाज इज़ टू गुड, करने की आदत डालें, देखें सही रहेंगे। डॉक्टर बतूल, जैसे मेरे एक सवाल है छोटा सा, मैं पूछ सकती हूँ? या sure। मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे बच्चे पैदा होते हैं, कोलिक होते हैं, उनके लिए कुछ है आपके पास बोलने कोलिक में को? यही मसाज किया जाता है, मसाज किया जाता है, Yes, and they get relief। गेट रिलीफ, बिल्कुल। लेकिन हींग डाल के, इमीडिएटली very good tip। हींग डाल के, हींग बिल्कुल डाल हींग डाल लेकिन के ना, तेल कोई भी हो, सरसों के तेल तेल कोई के भी साथ हो। हींग तेल का कोई सा भी हो, combination। लेकिन ये कि आप इमीडिएटली दूध पिलाने के बाद नहीं करेंगे। अच्छा। ठीक है, दूध पिलाने के कम से कम जो है 1 घंटे 2 घंटे के बाद बच्चे को बर्फ आ गई, आपने हल्का सा सहलाया, उसके बाद जो है आप मसाज करके फिर शावर दे दें। चलो इससे भाई, gut अभी तो healthy बच्चों रहता की है। अम्माओं की बात हो रही है, Oh, yes। अभी बच्चों की बात नहीं कर रहे मैंने हैं। इसलिए पूछा कि आज मेरी जो बहन है उसका बेबी हुआ, अब उसको पता नहीं था, उसके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था। तो जब भी मैं सोचती थी, मैं कहती थी अब मैं इसको योगा तो करा नहीं सकती, ना मैं इसको ब्रीदिंग का कह सकती, तो इसका क्या इलाज हो सकता है? सो दैट्स व्हाई हम मैंने लोग बोला कि अक्सर ऐसा होता था जब हमारे बच्चों को ये अपने सुकून के लिए हम अपने बच्चों के मसाज करते थे, तो उसको भी, बच्चे को भी की टांगे पकड़ के जब मसाज कर रहे होते थे, पेट के करीब लाते थे, बिल्कुल। तो वो भी अच्छा, एक तभी
उसको posture प्रेस है। इन करवाते जी, हैं। गट जब मूवमेंट वो होती है उससे। gut प्रेस movements। कराते थे उसको, देखो, उल्टा अपने उल्टा, पैर पे लिटा के बिल्कुल। उसका इस तरह मसाज Exactly, करते थे, exactly। सो उसकी गैसेस रिलीज हाँ, होती थी, फिर बिल्कुल। कॉलिक बेबीज हाँ, जो होते हैं बिल्कुल। उनको फायदा होता है। ओके जी, नेक पेन खवातीन डॉक्टर बिल्किस बहुत कंप्लेन करती हैं और नेक पेन को वो पाल रही होती हैं। हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। खैर मैं तो अब जो है बेलन वगैरह नहीं, मैं तो अब एक्सरसाइज पे जब जाती हूँ तो ये लोग मुझे बताते हैं कि अब नेक पेन है तो उसका क्या इलाज है। लेकिन जो नहीं जा रही जिम या जो नहीं एक्सरसाइज करी, घर में खवातीन हैं, अच्छा नहीं, देखिए सर्वाइकल स्पाइजम भी हो जाता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन से भी नेक पेन होता है। नेक पेन के बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो आप एक जैसे एक्सरे कराना ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको अपने गांव का एक टोटका बता रही हूँ। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अगर जैसे आप पोस्चर सही नहीं, आप सही नहीं सोए, सुबह आपकी गर्दन में दर्द हो जी, रहा है ना, जी, जी, जी। होता है अक्सर कैसा, तो एक तो तकिया जो जिस तकिए पे सोए होते हैं उसको 2 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, और उसके बाद जी 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 बिल्कुल। देखिए मैं आज आपको ऐसे अनोखे टोटके बताऊंगी ना जो आपने शायद सुने भी नहीं हो। लॉजिक इसकी क्या है? बस पता नहीं क्या लॉजिक है, अल्लाह जानता है। सनलाइट, विटामिन डी हाँ नहीं तो वो तकिए को रखने से विटामिन डी आपको कैसे मिल रही है? नहीं मिल रही ना। फिर? बस अच्छा लॉजिक फिर ही यही नहीं है। होगा, आप तकिया नहीं, एक लॉजिक मैं खुद बता गरम हो लेती हूँ। जाता होगा तो वो वो सुकून आता तकिया रखने जब आप गए हैं ना बैठ के, है तो विटामिन डी मिल गया। और जब आप उठाने गए तो नहीं नहीं नहीं, करते हैं ऐसे कि 2 घंटे धूप में रखने के बाद उस तकिए पे 10 मिनट के लिए सर गरम हो गया। यस ओके एक ये अच्छा, और एक दूसरा ये बेलन। इस बेलन से क्या करते हैं कि ऐसे जैसे अपवर्ड और बहुत ही हल्के हल्के मसाज करते हैं। ये कौन करेगा? ये कोई और करके करेगा ना, तो उससे मैंने जो कहा है ये ना, खुद तो नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। हाँ खुद नहीं कर सकते, लेकिन इसको करने से बहुत फर्क पड़ता है। हाँ हाँ यकीन करें। ये बेलन कहाँ, गर्दन पे? हाँ ऐसे करके ना, जैसे यूं हाँ। करके रोल करना, हाँ ऐसे जैसे रोटी बनाते हैं बहुत ऐसे roll हल्के से, करना। लेकिन बहुत स्पाइंस होते हैं ज़्यादा। ना तो ज़्यादा प्रेशर नहीं देना आपको। हाँ नहीं, प्रेशर तो देना ही नहीं है, हल्का हल्का करना है। और इससे जो है ना नेक पेन जो इस वजह से हो रहा है कि आप सही पोस्चर पे नहीं सोए, ऊंचे तकिए पे सोए हैं, या ऐसे ही कहीं गए हैं, कोई झटका लग गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है पहाड़ी इलाका है, अगर कहीं आते जाते भी हैं तो जीप वगैरह का सफर जो होता है तो उसमें कोई भी आपकी जो ना, jerk हाँ हाँ उसमें भी आपको अच्छा दर्द हो एक जाता तो है। आपने ये चीज बताई, तुम लोग जो, मुझे नेक पेन होता है जब Exactly. मैं गलत पोस्चर सो जाऊं या कुछ, तो तुम लोग जो करते हो वो प्लीज सबको बताओ। वो फिर मुझे एक थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट भी करना हाँ। पड़ेगा ताकि जो लोग घर में बैठ के करना चाहें हाँ। तो वो भी कर सकें। सो बेसिकली होता क्या कि हमारी कभी ब्रीदिंग, जो हमारी असल जो चीज़ है जिस पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं, इस पे मैंने अभी बात करनी थी। तो मैं अभी मुख्तसर बताती हूँ कि जैसे कैन आई हैव दैट रेजिस्टेंस बैंड, या तो इस तरह का कोई जैसे अगर रेजिस्टेंस बैंड ले सकते तो ले लें, वरना आप एक दुपट्टा भी पकड़ के हाथ में या एक तौलिया पकड़ के उससे भी घर में किया जा सकता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपने अपने जैसे दोनों हाथों को इस तरह रखा और ना अब आपने अपने इस पूरे पोर्शन को, क्योंकि इसका लिंक पूरा हमारे सर्वाइकल से होता आ रहा होता है, शोल्डर्स का और नेक का, हाँ तो इसमें हमारी ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल है। सो अब आप जब अपने हाथ इस तरह खोलेंगे तो जैसे आपका चेस्ट ओपन हो रहा है तो इनहेल करें, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। तो ये एक बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस है जिससे काफ़ी आपको सुकून मिलता है। इसी तरह से इनहेल दोबारा इधर और एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। फिर इसी तरह से आपने ये जैसे तौलिया कोई भी चीज़ इस तरह लेके उसको जो स्ट्रेचेबल है वो ज़्यादा अच्छा है, तो उसको आप पीछे ले गए हाथ घुमाकर इस तरह से, ताकि आपके शोल्डर्स भी थोड़े ओपन हो। अब आप इनहेल करें फिर एक्सहेल करें, इस तरह इसको 5 बार रिपीट करें। जो लोग पहली बार कर रहे हैं, जो लोग कर सकते हैं आसानी से वो 10 बार भी कर सकते हैं। अच्छा अब ये क्या होता है, ये दर्द लोग पालते हैं, थोड़ा दर्द होता तो है जैसे इग्नोर ignore करते हैं। करते अगर हैं। आप थोड़े दर्द में ही ये सब चीज कर लेंगे तो वो और ज्यादा एलिवेट नहीं करेगा। यस, सो निदा हमारा आज का ये टॉपिक ही सेल्फ केयर पे, इसीलिए हम लोग इस पे ज़्यादा बात करेंगे कि हमें अपने लिए क्या उस वक्त करना चाहिए जिस चीज़ को हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं। वो 2 मिनट की भी चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ी बन जाती है। सो जैसे लोग हैं, जैसे मेनली मेन एंड वुमेन बोथ, उनको ना यहाँ पे 2-3 कोई पॉइंट्स हैं उनके जिधर वो कहते हैं हमारे मुस्तकिल दर्द रहता है, और वो Mostly इसीलिए trapezius muscle में इसी होता है, वजह से बड़ा रहता है, या तो muscle है। सारा वक्त उनका सर झुका रहता है मोबाइल में, Yes. या
कंप्यूटर में दोनों सारे वक्त हाथ इस तरह रहते हैं, मूवमेंट नहीं हो रही, पोस्चर यूं है, अब थोड़ा बेली भी बाहर आ रही है, शोल्डर बिल्कुल डाउन है, तो वो जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है आपका, जो डायफ्राम है वो बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है। आपका जो ब्रेथ लेवल है जिसको ब्रेन तक आना है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो फिर यही होना है, वो नॉट्स बनेंगे इन दी एंड, वो कहाँ जाएगा सांस, तो कहीं ना कहीं अटकेगा, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगी, तो इस तरह फिर प्रॉब्लम बनते हैं। और ये मेरे साथ हो चुका है जी, ये मेन है आज का, ये मैंने आज का ये टॉपिक भी रखा इसी वजह से कि इस बारे में बात हो। अच्छा, मेरे तो इतना हो गया था कि जो मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंने अपनी केयर करना बिल्कुल ही छोड़ दिया था, और मेरे तो ये सारे सूजन आ जाती थी जी, यहाँ सॉइलिंग हो जाती थी, मतलब मैं फिर गर्दन हिला नहीं पाती थी। मुझे रात को जब होता है ना, इंसान काम में होता है तो आपको नहीं पता चलता, लेकिन रात को मेरे लिए इसके लिए ना वो डॉक्टर चीज़ होती थी। मैं एक एडवाइस दूंगी कि कभी जैसे आप सुबह सोकर उठें और ऐसे बेड तकिए से उठ के ऊपर बैठे सीटेड पोजीशन में, सिर्फ अपनी गर्दन को इस तरह किया और ये 3 उंगलियां लेके ना इसको नीचे की तरफ हल्का सा मैंने किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी कुछ भी नहीं है मुझे। हाँ बिल्कुल। तो ये क्या होता है कि यहाँ सारे मेरे हमारी लिम्फ नोड्स हो जाते हैं, उनकी ड्रेनेज नहीं हो रही, तो उसको इस तरफ लाएं, इधर से भी और इधर से भी 5 बार इधर कर लें, 5 बार, आप खुद महसूस करेंगे कुछ हल्का हल्का। अच्छा, ये देखिए मैंने हिजामा भी कराया है, ड्रेनेज हो रही, ये देखिए हिजामा भी कराया हुआ है। हाँ, या हिजामा भी इस हिजामा भी कराया हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मैंने ऐसे सुन्नत डेज थे तो कराया है, लेकिन अब मुझे नहीं है। लेकिन आपने जितनी चीजें बताई हैं मैंने ये सब की हैं, सो आपको फर्क आया, बहुत ज्यादा, बहुत। जैसे आप कह रही है ना कि मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ जो दर्द है, मैं बार बार लीवर का टेस्ट कराती थी कि ऐसा तो नहीं कि क्योंकि ये दर्द लीवर की वजह से भी होता है, तो लीवर मेरा सही आता था। तो फिर जो है ना, ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो सारे जो बेस्ट टिप है ना डॉक्टर बिल्किस, बस अपना पोस्चर सही रखें। अच्छा, दूसरी अब एक थकती और है कमर तो उसको एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात, अगर यही नसें ज़्यादा खिंच रही हैं और अक्सर आप ऐसा फील करते हैं, फिर आपको अपने टेस्ट कराना चाहिए, विटामिन बी की, B12, B1, B6। जी। ये बेसिकली आप जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करती है, ये वो विटामिन्स होते हैं जो आपकी नर्व आर्टरीज के बाहर के एक एनवेलप है। Exactly. अगर ये आपके विटामिन्स नहीं है तो आपकी आर्टरीज, आपकी वेन, नर्व्स, उनमें से ब्लड सप्लाई जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। ठीक है, दूसरा ये हार्डेंड हो जाती हैं आपकी आर्टरीज, इसीलिए फिर आपको ये स्टिफनेस डेवलप होती है। तो आप चाहे ये जो अभी जरिया ने बताई है ये एक्सरसाइज करें, चाहे आप बेलन वाली करें, कोई भी एक्सरसाइज में पहले अपना विटामिन डी और विटामिन B12 ज़रूर चेक कराएं। अगर ये दोनों डेफिशिएंट हैं तो आपको सबसे पहले इनको सही करना ज़रूरी है, देन कम ऑन द एक्सरसाइजेस और एनी टूल जो भी आप यूज़ करना चाहें। और आप यकीन माने कि जब आप ये सब चीज़ें अपनी मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाएंगी और उसके बाद उसकी पूरी मेडिकेशन के बाद आपको वो वाली पेन फील नहीं होंगे जो आपको रेगुलरली हो रहे होते हैं कि सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं तो थक रही हैं। क्योंकि मुझे समझ नहीं आती थी एक ज़माने में, मुझे नहीं समझ आती थी कि मैं तो थकने क्यों लगी हूँ। जब टेस्ट कराए तो पता चला HB लेवल कम, आयरन लेवल्स कम, तो फिर पता, और जब उसके बाद जब वो सही हुए, जब मैंने सही खाया पिया, उसका इलाज किया, तो एकदम चेंज आ गया जिंदगी। बिल्कुल ऐसा ही। फिर आपको खुद अपने आप से प्यार हो रहा होता है, आप अब जो काम कर रहे हैं, आप जो खाना पका खुश रहे होते हैं, खुश होकर हाँ, करते वरना हैं। क्या, जब आपकी फिजिकल थकन होती है, खाना भी आप अपने प्यारों के लिए खाना पका रहे हैं, लेकिन बेजारी से। बिल्कुल चिड़चिड़ाहट हो रही होती है। घर सफाई नहीं करवा पा रहे हैं, आपको चक्कर बहुत आते हैं। और ये मेरी एक बॉस हैं, उन्होंने मुझे बात समझाई थी कि अगर तुम अंदर से खुश नहीं हो ना, तो वो एनर्जी तुम्हारी शिफ्ट होगी उस काम में जो तुम कर रही हो। बिल्कुल ऐसा ही। अगर जैसे कि अगर खाना भी पका रही हो, वो इतना मजे का नहीं बनेगा पकेगा। क्योंकि तुम्हारी वो एनर्जी उस खाने में, मतलब वो सेहत ही नहीं मिलेगी लोगों को, तुम्हारे इर्द गिर्द के लोगों को। सो बहुत जरूरी है अपने आप को देखना। अंदर को, अपने अंदर को भी खुश रखना जरूरी है, तो ही तो बाहर दिखेगा। अच्छा, ये क्या शैटिका को की कंप्लेंट्स बहुत खवातीन करती हैं, बहुत ज़्यादा। मोस्ट कॉमन जो आजकल हम देख रहे हैं जिसको कहते हैं उर्दू में अरकुन निसा। अच्छा, आप ज़रा इसको बताएं कि ये होता क्या है। अच्छा, शियाटिका हमारे पास बेसिकली हमारे जो लोअर बैक से एक नस जारी होती है जिसको कहते हैं शियाटिक नर्व। ओके। उसकी जब इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, दबना शुरू हो जाती है वो नर्व, उसकी वजह क्यों से दबती है वो?
प्रेशर, ज़्यादा लॉन्ग प्रोलॉन्ग सिटिंग की आपने, गलत पोस्चर से आप बैठ गए, Okay. ड्राइव करते हैं आप अननेसेसरीली, लॉन्ग ड्राइव्स पे निकल रहे हैं लेकिन विदाउट स्ट्रेचिंग आप निकल रहे हैं, कुछ आपने स्ट्रेच नहीं किया अपनी बॉडी को, सो वो नर्व पे कंप्लीट प्रेशर आना शुरू। जब वो प्रेशर हल्का होता है दैट इज़ कंप्रेशन, प्रेशर बढ़ गया स्ट्रेन हो गया, कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया उसके पूरे चैनल वे में। जैसे डॉक्टर बतूल ने बात की कि हमारे पास जो एनवेलप है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो रहा है, विटामिन डी का, B12 का। अब हमें तो नहीं पता कि रोड साइड ट्रिप पे हम कितनी अपनी नरिशमेंट ले रहे हैं या कितना ख्याल रख रहे हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन, अब इसको हम लोग उर्दू में कहते हैं अर्कुन निसा। मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास ऑफिस वर्कर्स हैं, फीमेल्स हैं या ओवरवेट हैं, जिनका सिटिंग ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, उनको ये दर्द जो है ना काफ़ी महसूस होता है। इसकी जो अलामात हैं वो इस तरह से हैं कि ये पेन रेडिएट करेगा, लाइक इट विल स्टार्ट आपके बट से स्टार्ट होगा टिल आपके टो तक। ठीक है, मोस्ट कॉमन आपका यूनिलेटरल होता है, एक साइड पे होता है, बायलेटरल बहुत कम लोगों का होता है, बहुत रेयर केस। जब ये पेन होता है इसका इतना शदीद पेन, अगर आप चल भी रहे हैं ना, सो you'll फाइंड अ सीट, मुझे बैठने दो, आप चल भी नहीं पाएंगे। अगर आप बैठ गए और वो दर्द ट्रिगर हुआ आप उठ नहीं पाएंगे, इतना शदीद पेन होता है। और ये इतना ज़्यादा आजकल के ज़माने में कॉमन हो गया है क्योंकि हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं, एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट कर ली है, इंडोर्स बैठना शुरू हो गए हैं, अपना ऑफिस वर्क की टाइमिंग्स में। कैसे अपने आप को बचा सकते हैं इस दर्द से? फिजिकल एक्टिविटी, ओके, इंडल्जिंग फिजिकल एक्टिविटी, अपना जैसे आपने टॉपिक शुरू किया, अपना ख्याल रखें। आप भले ऑफिस में काम करें लेकिन विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स आपको एक चक्कर लगा के आना है। भाई भले अपने कोलीग से बात करके आएँ, इट्स नेसेसरी। Movement is इससे क्या होगा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहेगी, जो शियाटिक नर्व का कोर्स है वो मेंटेन रहेगा। 1-2 स्ट्रेचेस होते हैं उसको मेंटेन करने के, ताकि ये आपको जो तकलीफ है ना वो फेस ही ना करनी हो। उनके स्ट्रेचेस आई विल गाइड यू, बहुत ईजी स्ट्रेचेस है। आपने क्या करना है, यू जस्ट नीड टू सिट डाउन, आपने 90-90 का एंगल, अपना पोस्चर मेंटेन, जो इन्होंने बात की 90-90 का एंगल बनाया, ठीक है। आपने अपने फुट को क्या करना है, इस तरह से यूँ ये स्ट्रेच किया आपने अपने फुट को और अपनी नेक को ऊपर किया। इससे होगा क्या कि आपका पूरा नर्व का कोर्स खुल जाएगा, ठीक है। आपने एक स्ट्रेच खींचा ना, इसको आप जो स्ट्रेच कर रही हैं, ये आपने इस तरह से स्ट्रेच किया, all the way up, ये hamstring. ऑल द वे अप, पूरा आपका हैमस्ट्रिंग बट एरिया आपका स्ट्रेच हुआ, काफ मसल स्ट्रेच हुए, ब्लड का थ्रेशोल्ड है, फ्लो आ गया ब्लड का, और ऊपर से नेक के मसल्स आपने रिलीज किए, शैटिक कोर्स रिलीज हो गया। इसका जो दूसरा स्ट्रेच है वो भी सेम है। इसमें क्या करना है, आपने पूरी हील को एक्सटेंड किया, नेक को फ्लेक्स कर दिया। दिस इज़ द होल कोर्स फॉर द रिलीज टू। 2 स्ट्रेचेस आप अगर ये इंडल्ज कर लें ना, ऑफिस वर्कर्स या फीमेल्स या मेल्स भी जो ज़्यादा देर जिनका प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड में काम होता है, 2 स्ट्रेचेस दैट कैन सेव यू इस इतने बुरे दर्द से। बाकी हाइड्रेशन लेवल आप मेंटेन करें, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी, आपके मसल को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी के साथ हम ये चीज़ें बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं। आपका चलना आपकी ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करेगा, हाइड्रेशन लेवल आपकी मसल की जैसे हेल्थ मेरे को साथ maintain क्या हो रहा था, अभी जब मैं छुट्टी पे गई तो मैं 12,000 15,000 16,000 स्टेप्स तो कहीं नहीं गए ना। जब आप जाते हैं तो आप वॉक करते हैं, जाहिर है। मेरे बार बार जो है ना वो हैमस्ट्रिंग और हिप्स और ये सारे मसल्स जो है ना वो इसी तरह हो रहे थे मेरे मसल्स, क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि मैं पानी जितना यहाँ पीती हूँ वहाँ नहीं पी वहाँ नहीं पी रही थी, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ मुझे पानी पिलाने वाले लोग होते हैं, याद दिलाने वाले। फिर मुझे मेरी एक प्रैक्टिस बनी है, मैं 1.5 लीटर पानी तो मैं शो के दौरान ही पी जाती हूँ। Very nice. सी आपका मसल तभी हेल्दी, हाँ। आप एक्टिव फील करते हैं। जहाँ आपने पानी का इंटेक कम किया आपका मसल डिहाइड्रेटेड हुआ। अब वो डिहाइड्रेशन कैसे साइन शो करता है, आपको दर्द शुरू होता है, Exactly. स्टिफनेस शुरू मैंने कहा, होती ये मेरे है। साथ क्या हो रहा है, मैं तो इतना जिम करने वाली, तो मेरा मियाँ कहने लगा वो तुम्हारा जिम नहीं हो रहा ना। मैंने कहा तो वॉक जो कर रही हूँ, कह रहे तुम जिम नहीं करी ना इसलिए तुम्हारी ये मसल्स। फिर मुझे 5-6 दिन बाद रियलाइज हुआ कि मैं पानी कम पी रही हूँ और डिहाइड्रेशन की वजह से मेरी मसल्स खिंच रही हैं, ऐसी कि जैसे नहीं प्रेगनेंसी में मसल्स चढ़ जाते हैं, टेयर हो जाते हैं, हाँ, वेयर एंड जैसे टेयर वो- हो जाता है मसल कि का। वो मैं कहती हूँ ओहो मसल खिंच गई, चुक आ गई जैसे अच्छा, कहते हैं। इसके अलावा ये जैसा इन्होंने रीज़न बताए, फीमेल में एक और रीज़न भी होता है sciatica का। आपका व्हेन यू एंटर इन योर 40s या 30s के बाद ही एस्ट्रोजन लेवल नीचे आने लग जाता है, ठीक है। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे एस्ट्रोजन लेवल नीचे आता है 40s में वो लेवल अच्छा खासा नीचे आ चुका होता है।
हम उस पर वर्क नहीं करते, हम प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन नहीं लेते, वो आपके एस्ट्रोजन बहुत तेज़ी से डाउन होते हैं व्हेन यू एंटर इन योर तो फिर उसमें 40s। दर्दें होती हैं और- उसमें दर्दें उसमें ये होता है कि आपका जो एक हिप मसल होता है जो सेंट्रल होता है सबसे बड़ा, वो होता है ग्लूटियस मीडियस, ठीक है, वो आपका लूज होना शुरू हो जाता है। असल में 3 मसल होते हैं जो कि एक गुलाब की पत्ती की तरह जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, वो आपको होल्ड रख रहे हैं। तो फिर क्या होता है जब वो बीच वाला पार्ट जो है लूज होता है ना, तो हम अपना पोस्चर चेंज कर लेते हैं। अगर हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो हम एक तरफ टिल्ट करके बैठेंगे, ओह, तो ताकि दर्द नहीं हो। दैट इज कॉल्ड पेल्विक टिल्ट। उसमें आप जब हम एक्सरे करवाते हैं पूरे उसका, तो उसमें पेल्विक टिल्ट बहुत अच्छा शिफ्ट नज़र आता है हमें। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपना पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट रखें, वॉक अच्छी करें आप। इसके अलावा उस कंडीशन में आपको B12, या आप जब वेकेशंस पे जा रहे हैं और आपको पता है कि इतना चलना है, एंड व्हेन यू आर इन योर 30s एंड 40s, तो vitamins। B12 जो है वो 300-400 पे नहीं रहेगा, इट शुड बी अप टू 2000 लेवल। अगर आप जो है पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं तो आपकी यूटिलाइजेशन भी वैसा ही हो रही है। ब्रेक के बाद आप बाकी डिस्कशन करते हैं, सही नहीं? ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो देखिए आज हम सेल्फ केयर की बात कर रहे हैं, और ये बात जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ ये भी सेल्फ केयर है। आप अक्सर ऐसी चीज़ें खाते पीते हैं जो आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। मैं आपको ऐसी चीज़ बता रही हूँ जो आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है, और वो है टपाल ग्रीन टी। टपाल ग्रीन टी अगर आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रखेंगे शामिल, तो होगा क्या, आपकी बॉडी के कुदरती मेटाबॉलिक प्रोसेस को ये बूस्ट करेगी, हज़म करने में मदद करेगी, आपका वेट लूज़ करेगी, आपका हाजमा दुरुस्त रखेगी, आपके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसमें इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं वो आपको बढ़ती उम्र के जो आपके असरात हैं उनको मद्धम कर देंगे, कैंसर से दिफा करने में मदद करता है, सेहत के लिए, जिस्म के लिए, दोनों के लिए मुफीद है। सो टपाल ग्रीन टी का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रखें और इसको अपनी सेल्फ केयर का हिस्सा बनाएं। तो आइए चलते हैं हम अलग जो हमारे और जो बाकी डिस्कशन बेस्ड प्रोग्राम का हिस्सा है सेल्फ केयर के ऊपर, उसमें लेंटिल्स बेनिफिट्स, यानी दाल हम कहते हैं जेल का खाना लेकिन ये दाल बेसिकली हेल्दी खाना है। चलिए भाई इसके ऊपर क्या करें, सेल्फ केयर कैसे आ जाता है ये? सेल्फ केयर इस तरह आ जाता है कि आजकल लोगों को बहुत इशू है कि उनके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, ट्राइग्लिसराइड्स वो बढ़ा क्या हुआ है। होते हैं वो भी तो बताएं। ट्राइग्लिसराइड्स सफ़ेद फैट होते हैं, जमने वाले फैट को कहते हैं। अच्छा, ठीक है, अब उसको घुलाएंगे कैसे? हाँ। घुलाएंगे हम इस तरीके से कि आप गोश्त खाना ख़त्म करेंगे, क्योंकि गोश्त आपके वाइट फैट को बहुत प्रोमोट करता है, बनाता है। हाँ, तो अब ऑलरेडी ट्राइग्लिसराइड्स अगर बढ़ा हुआ है, सफ़ेद फैट इतना बढ़ा हुआ है, चर्बी जमी हुई है, तो आपने लो प्रोटीन वाली चीज़ों पे आना है। तो लो प्रोटीन में सबसे अच्छे आपके खाना तो है प्रोटीन। नहीं तो कहते हैं वाइट मीट खा लो, मछली और चिकन खा लो। खा सकते हैं मछली और चिकन, लेकिन अगर ट्राइग्लिसराइड्स बहुत बड़े हुए होते हैं तो फिर देखिए ट्राइग्लिसराइड्स अगर बड़े हुए होते हैं उसका तो कोई टेस्ट होता है? उसको हम लिपिड प्रोफाइल होता है, अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के साथ ही आता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ रहा होता है, हाँ। वो विद इन द रेंज होता है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए होते हैं और LDL बढ़ा हुआ होता है। तो जब LDL बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं और HDL भी बहुत अच्छे नहीं है, जो है अच्छे जो हैं फैट्स होते हैं, अगर वो भी अच्छी क्वांटिटी में नहीं बढ़े हुए, तो हम ये कहते हैं कि आप हर किस्म का ख़त्म कर दें। आप फ़िश खा सकते हैं, लेकिन थोड़े से अरसे बाद आप 1 इन अ वीक ले लें, 15 दिन पे क्योंकि एक लोग दफ़ा तो लें। दालों को तो ऐसे हिकारत की हाँ, नज़र से देखते हैं बिल्कुल। जैसे पता नहीं क्या चीज़ है, वरना बीमारों ये- वाला खाना। हाँ ना, Exactly. हम तो जैसे कल यासर जो था वो चमचे के साथ दाल खा रहा था, काली दाल। सही हम लोग को तो इतनी पसंद है। हाँ, अच्छी बात है, हमारे घर में बिल्कुल खाना रेगुलरली चाहिए, बनती है। बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि आपको प्रोटीन तो मिल रही है, आपके मसल की हेल्थ जो है वो उसी से रहेगी। हाँ, बिल्कुल। अगर आप प्रोटीन नहीं खाएंगे तो आप दाल इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, और खानी भी ऐसी चाहिए कि आप सिंपल तरीके से खाते जाएं। और वो मैं बताएं, जैसे लोग खाते हैं मलगडानी सूप,
हाँ, जो exactly. दालों का सूप होता है बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, वो कितना बिल्कुल, अच्छा है। मज़ेदार होता है। हाँ। अब ये इसका रिलेशनशिप क्या है कि जब हम कैल्शियम स्कोरिंग कराते हैं तो आपकी आर्टरीज में, दिल की आर्टरीज में वहाँ पे जो है वो प्लेक आ रहा होता है, यानी वहाँ पे आपका चर्बी जमी हुई होती है। ट्राइग्लिसराइड्स इतनी बुरी चीज़ होते हैं, तो वो कैल्शियम स्कोर्स भी बढ़े हुए होते हैं और ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़े हुए होते हैं। जब दोनों जाकर, अगर ये आपकी आर्टरी का साइड है, अंदर से ये आपके जगह है, तो ये यहाँ पे सारा जो है ये प्लेक जमा होता है। अब आप सोचें कि कहाँ से ब्लड फ्लो जाएगा, इसलिए हम दालों पे शिफ्ट करते हैं। इसीलिए मरीजों का खाना कहा जाता है इसे। तो मरीज बनना पड़ेगा। आप अपने ही लिए देखें, मरीज बन जाएं, ज़्यादा बेहतर है, बजाय ये कि डिपेंडेंट हो के आप मरीज बने। बिल्कुल। ठीक है? तो तरीक़ा कैसा है, अगर आपका आयरन लेवल भी कम आया है, फेरेटिन लेवल भी कम आया है, तो आपने ये वाली दाल आपने भिगोनी है पहले, ये फूल जाएगी। इसको हल्का सा आपने बॉईल करना होता है। हम पकाते हैं उसे तेज़ आंच पर, तड़का अच्छा, just लगा boil. के जस्ट हल्का सा बॉईल करना होता है। गर्म पानी किया आपने, फिर आपने डाली दाल और पहले जो है इसको आधा घंटा भिगो लें। इसकी जो फर्स्ट लेयर होती है, फिर ये आपका आयरन कंटेंट बढ़ाती है। ठीक है? फिर आप सेब खा रहे हैं, हरी सब्जियां ले रहे हैं, इसके साथ आपने पालक ले ली, तो आपका आयरन कंटेंट और फेरेटिन कंटेंट Natural तरीके नेचुरल से। तरीके से। इसी तरह जो है मूंग की दाल है, मूंग की दाल में को भिगोना आपने सारी दालों को है। देखिए दालों के ऊपर एक लेयर होती है, वो आपकी फूलनी चाहिए। अगर वो नहीं फूलेगी, आपने ऐसे ही डाल दिया गर्म पानी में और उसको पकाने वो लेयर ख़त्म हो गई, वो लेयर आपको मिली ही नहीं, तो फिर दाल खाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ना आपको प्रोटीन कंटेंट मिला, जो कि लो उसमें है क्वांटिटी में, लेकिन है एटलीस्ट। तो हर सूरत में आपने 15 से 20 मिनट या आधा घंटा भिगोना है उसको और फिर देखिए आपने आपने पकाना पहली है। दफा ना वजह बताई दाल भिगोने भिगोने की, की, हाँ। क्योंकि अक्सर हमें ये बताया जाता है दाल इसलिए भिगोते हैं ताकि वो जल्दी गल जाए। हाँ, तो exactly. लोग कुकर में पका लेते हैं कि भाई जल्दी कुकर गल में जाए। तो कभी भी नहीं पकाने। दाल तो इतनी जल्दी गलने वाली चीज़ है, उसका कुकर का क्या काम उसमें। मूंग मसूर तो जल्दी गल जाए। बहुत ही जल्दी गल जाती है। इवन आपकी चने की दाल भी गल जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं गलती। आप थोड़ा सा भिगोने का प्रोसेस लंबा कर दें, आधे घंटे से बजाय 40 मिनट्स कर दें। ठीक है? अच्छा, ये आपने लिया, आपने डाल दिया इसको जो है आप ये सबसे जूद हजम दाल कहलाती है। कौन आपने सी वाली? मूंग की दाल। अच्छा। आपने देखा होगा जब आपको लूज मोशन हो रहे होते हैं, डायरिया हुआ होता है, तो कहते हैं मूंग की दाल आप चावल पीली खाएं। दाल, हाँ। हाँ, पीली दाल। खिचड़ी में। हाँ, खिचड़ी में ना, जॉन्डिस में भी देते हैं ना? एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये जूद हजम होती है, इजीली टू डाइजेस्ट होती है। और इसके साथ दूसरी चीज़ें जब आप कंबाइन करते हैं, तो ये जब कॉम्बो बनता है उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। जैसे आप गोश्त के साथ खाएंगे एक पीस बोटी के साथ, तो आपको B12 अच्छा मिलेगा, ये एब्जॉर्प्शन अच्छी। इसमें विटामिन B1 और B6 होता है। आपने गोश्त की एक बोटी ले ली, उसके साथ खाया, B12 मिल गया आपको। तो ये आप एक कॉम्बो है B कॉम्प्लेक्स का, आप बढ़ा सकते हैं इस तरह। आपकी इसीलिए मसल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। ठीक है? इसी तरह जो है ये अरहर की दाल, इसको भी भिगोना बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत ज़्यादा भिगो आप इसको भिगाना ज़्यादा होता है, 1 घंटा कम से कम आप भिगाएंगे। इसकी वो फर्स्ट लेयर फूलेगी और फिर आपको इसमें जो है अमाइनो एसिड्स की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। और जब ये अंदर जाकर जो है ये आपकी गट हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करती है। ये आपका सेरोटोनिन लेवल इम्प्रूव करती है, आपके मूड्स को, डिप्रेशन, एंजाइटी के लिए बेहतरीन दाल होती है। तो इसलिए इमली के साथ। इमली के साथ, yes, इमली के खट्टी चीज़ के, मैं यही बोलने वाली थी। खट्टी चीज़ अचार के साथ, अच्छा। हाँ, अचार या जो है वो अरहर इमली की के दाल साथ, की खिचड़ी हाँ, बनती है exactly, मेरे अब्बा के घर में। बिल्कुल। और शलजम के अचार के साथ उसको खाया जाता है। इसका मैकेनिज्म वो आपको प्रोबायोटिक का काम करती है, इसलिए गट हेल्थ को बहुत अच्छा रखती है। ओके। आप जब लेते हैं खट्टी चीज़ के साथ, तो आकर जाकर प्रोबायोटिक्स का काम कर रही होती है। ये देखिए ना, आपके ये हेल्दी बैक्टीरिया बनाती है। चीजें लॉजिकल मेडिकली हमें मेडिकल, पता ही नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसा और ही है। और कहते हैं और हम बच्चे अब देखिए हमारे दाल से खाने भागते ऐसे हैं, हाँ। नहीं, हम लोग कहते हैं हमारे खाने ऐसे हैं, हेल्दी नहीं है, लेकिन ये देखिए अरहर की दाल की खिचड़ी, ये जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। अचार के साथ Exactly. या चटनी के Yeah, साथ, exactly. खट्टी चीजों के साथ, हाँ, पुदीने इमली की जरूर डालते चटनी, हैं हम लोग इमली भी। की चटनी, तो ये सब चीजें फायदेमंद है। ये अगर देखा जाए सिर्फ जबान का चटखारा नहीं है। बिल्कुल। अच्छा। इसी तरह चने की दाल आ जाती है। हाँ। चने की दाल में हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है? मतलब दालों के मुकाबले में मेरी हाईएस्ट फेवरेट है ये चने की। चने की दाल को आपने भिगोना ज़रूरी है और इसके साथ आपने लहसुन और अदरक काट काट के डालना ताकि ज़रूरी है। ये गैस्ट्रिक होती है, गैस्ट्रिक बहुत, भी है ना? होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो आप प्रोटीन इसमें शामिल है, जो अमाइनो एसिड्स हैं, वो जब जिंजर के साथ जाते हैं तो वो आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ जिंजरॉल होता है जिंजर में, बेसिकली वो आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटीन एब्जॉर्प्शन कराते हैं, यानी आपको इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, मसल्स को जाकर स्ट्रेंथन करती है। तो
एक दूध हजम भी हो जाती है, Circulation को तेज सर्कुलेशन को तेज करती है। बिल्कुल, ब्लड फ्लो जब आपका तेज होता है, क्योंकि ब्लड फ्लो तेज होगा तो आपका जो है मसल स्ट्रेंथन होगा। अब देखिए इतना पूरा ना इलेबोरेट करके समझाया है कि दालें Exactly. क्यों हाँ, जरूरी है। जरूरी है। तो तो मुर्गे खाइए। की टांग हर वक्त खाना जरूरी Exactly. नहीं है। अच्छा, वो फ्राई दालों करके। को ना 3 दफा पहले धो लें, धोने के बाद भिगोएं और वॉश करने के बाद जब आप भिगोएंगे वो पानी फेंके नहीं, ओके उसमें ही पकाएं। अच्छी तरह पहले आप वॉश कर लें। हाँ, जब wash करके वाइट फिर। मटेरियल आना बंद हो जाता है ना, अब एक मैंने शो किया था, उस पे जो है वो कमेंट्स में था कितना वॉश करें, 3 से 4 दफा 3 से wash 4 करना, दफा। जब आपका वो वाइट रंग का पानी आना खत्म हो जाए और आपको दाल जो है वो क्लियरली नजर आए, दैट्स इट। अब वो पानी आप फिर फेंकेंगे नहीं, वो उसी में भीगा- पकाएंगे। उसी में पकाएंगे क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिएंट स्लो एंड ग्रेजुअली आ रहे होते हैं और हम उसी को फेंक देते हैं। हाँ, हाँ, ये नहीं करना। सही है। अच्छा, अब आते हैं हम सफेद बालों पर, सफेद वाइट हेयर। अच्छा देखिए, सफ़ेद बालों के लिए जिंक होना ज़रूरी है, B12 होना ज़रूरी है, B6, ये सारी चीज़ें तो हैं। आप क्या कहती हैं, वाइट बाल हो जाएं तो रंगना शुरू कर दें? जाहिर सी बात है, इस उम्र में तो रंगेंगे। अच्छे भी तो लगते हैं। मरीना अच्छे खान भी पे लगते कितने हैं। प्यारे मैं नहीं लगते एडवाइस हैं, करती, है ना? मैं नहीं एडवाइस मरीना खान पे कितने अच्छे लगते हैं। दूसरी बात ये, बाल डाई करने से बहुत सारी और नुकसान भी तो होते हैं। क्या होते हैं नुकसान वैसे? एक एलर्जी डेवलप हो जाती है आपको, हाँ। ठीक है, दूसरा डाई ये कि एलर्जी होती उसमें है। जितने पीपीडी और दूसरी चीजें डली भी होती हैं, वो आपके ब्लड में चले जाते हैं। स्पेशली जो आजकल शैम्पू बेस्ड आई हुई है, उससे इतना सीवियर दवाई। एक्जिमा होता है, इतना सीवियर। अभी जो है लास्ट ईयर या आई थिंक इसी ईयर जनवरी में एक जो है पेशेंट की डेथ हुई है। उन्होंने शैम्पू बेस्ड डाई किया और वो जो है वो पेनिट्रेट कर गया स्कैल्प में। जब वो शी रश टू द हॉस्पिटल, उन्होंने कहा आपके सारे बाल हमें रिमूव करने पड़ेंगे, एक्जिमा इतना सीवियर है, सब कुछ। फिर जो है वो सही नहीं हुई तो उनकी स्क्रैपिंग ली गई, तो पता चला कि पूरा अंदर तक के पेनिट्रेट कर चुका है एंड इट इज़ अ ग्रेट 6 कार्सिनोमा बन चुका था वो विद इन 6 डेज। आप Oh my देखिए, God. 6 दिन में, और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई क्योंकि वो अच्छा, स्कैल्प को पेनिट्रेट अगर कर चुका। नेचुरल हेयर हेल्थ की बात करें तो अच्छा देखिए, हमारे गांव में क्या होता है या नॉर्दर्न एरिया में, हुंजा, गिलगित, चित्राल में हम क्या करते हैं, जैसे बच्चे का पहला बाल सफ़ेद होता है ना, तो दरवाजे, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ तो बच्चे का बाल क्यों सफेद होता है? हो जाते 12-13 साल में हो जाते हैं। हाँ, हो अच्छा जाते हो रहे हैं, बिल्कुल। 12-13 साल में हो जाते हैं, क्योंकि देखिए हमारे वहाँ कुदरत ने चीज़ें वो सारी रखी हैं, सीबकथॉर्न लीव, सारे हर्ब्स वहाँ पे, तो हम लोग तो सब वो इस्तेमाल करते हैं। भेड़ का गोश्त, यॉक का गोश्त, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक टोटका है, वो मैं बता रही हूँ। वो टोटका ये है कि जब बच्चे के बाल सफ़ेद होते हैं, अव्वल तो अपनी खुराक आपने बहुत अच्छी रखनी है, उसके साथ जब बच्चे का पहला बाल सफ़ेद नज़र आ जाए ना, तो उसके हम नाम को बुलाना है। जैसे मेरा नाम बिल्किस है तो कोई बिल्किस ही कर सकती है। देखिए ये इसको कहते बिल्किस हैं। आज वायरल बहुत होने वाली है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्किस देखिए, से कोई बातें कर रही है। देखिए बात सुने, इसके कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। मैं अपने बता रही हूँ कि कोई मिथ नहीं है, कोई पता नहीं क्या क्या आप लोग मुझे बोलेंगे, मुझे परवाह भी नहीं है। मैं जो है ना बता रही हूँ, मुझे पता है बोलेंगे साइंस का अल्लाह हाफिज, मुझे पता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये टोटका है और ये बहुत कारामद टोटका है। करना क्या है? भाई इनका ही क्लोज ले, हाँ। मेरा मत ले, मैं भले बहुत भले भले मेरा ले ले, कोई तंग मसला आ गई नहीं हूँ है। रोज वायरल हो के। नहीं, हम लोग करते क्या है, हमारे वहाँ बड़े बुजुर्ग जो है ना ये करते थे कि जब बच्चे का पहला बाल सफ़ेद होता तो दरवाजे के चौखट पे उसी के हम नाम को बुला के वो बाल तोड़वा लेते थे। ओके, और फिर वो बाल बंद हो जाते थे होना। देखें, होता था क्योंकि खुराक अच्छी देते हैं, मक्खन, देखे देसी घी सर में देसी घी लगाते, देसी घी सर में लगाते, मक्खन खाते, दही, दूध, जो भी आपको है ना। देखिए जिंक हमारे वहाँ बकवीट में होता है। मैंने पहले ही कहा कि आपने जो बाल सफ़ेद होने की चीज़ें हैं वो तो आपने करनी है, हेल्थ का ख्याल रखना है, लेकिन टोटका है। देखिए टोटके का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता है, और हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है ये करने से बहुत सौ के बाल जो है ना सफ़ेद होना रुक गए हैं। जबकि यहाँ कहते बाल नहीं तोड़ना चाहिए, सफ़ेद बाल तोड़ोगे तो मज़ीद हो जाएंगे, है ना। देखिए ये अलग है, लेकिन हमारे वहाँ ये करते थे पुराने ज़माने में लोग। तो उससे अच्छा, अगर ऐसा है, एक केस ऐसा भी था जिसमें बच्चे के बाल थे सफ़ेद बीच में, बाय बर्थ थे, जब उसे बाल आए ना, Okay, हाँ, लंबे बाल, एक पैच था। तो
उसके बारे में क्या, मतलब आप क्या कहेंगी उसको? ओ जैसे बहन, अगर टॉपिक मेरा क्या है बहन? सब नहीं, तो देखिए, ये मेरी बच्चों बात की शो बना के रहेगी। हाँ, इट्स नॉट अबाउट बच्चा, देखिए, वो वो- बच्चा फील करता है कि मेरे इस देखिए, तरह नजर आ रहे हैं। अगर आप क्या जेनेटिक बचपन से पैदाइशी बाल सफेद है ना तो कोई कुछ नहीं कर genetic सकता, होगा। जेनेटिक हो गया। किसी का पैटर्न आया है। हाँ, लेकिन अगर बाय द पैसेज ऑफ टाइम 12-13 साल में तो उनकी ग़िज़ा बहुत अच्छी रखनी है। होम्योपैथिक में विस्बिड्रिन बहुत अच्छी दवा होती है Okay. जो बालों को जो है ना काला करने में आपकी मदद करती है। बहुत सारी अद्वियात हैं, अभी तो बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट भी आ गए हाँ, अब जो तो बालों को एक्सोसोम्स आ काला गए हैं, हाँ। आपके वापस जितने भी बाल सफेद हैं आपके ब्लैक हो जाते हैं वापस, पीछे से नए बाल काले आते हैं। ओ जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा भाई, नेक्स्ट आप भी हेयर हेल्थ पे कुछ बता रही हैं? यस, हाँ तो चलिए हेयर बताइए, हेल्थ योगा से क्या? पे, हेयर हेल्थ पे सबसे बड़ा असर जो आता है वो आता है आपके ब्लड सर्कुलेशन का। ओके। क्योंकि मैंने हमेशा, मैं जब ग्रेड 3 में थी उस वक्त से अब तक मुझे याद है, मेरे बाल इतने ही हैं, इतने ही रखे क्या राज है सो राज बेसिकली एक तो था कि मैं स्पोर्टी भी थी और मैं काफ़ी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी स्कूल लाइफ में। फिर अब जब मैं बात कर रही हूँ इस बारे में तो मैं यही बात करूँगी कि सबसे बड़ा रोल इसमें प्रोटीन का होता है। प्रोटीन इनटेक, योर आयरन लेवल्स, बिल्कुल। and your zinc, yes, it's very important, and your calcium. लोग कैल्शियम को ओमिट करते हैं। कैल्शियम, मुझे देर में पता चला कि कैल्शियम का भी बहुत बड़ा रोल है व्हेन इट कम्स टू योर हेयर हेल्थ। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू एक्सरसाइजेज, सो इसमें वो एक्सरसाइजेज ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं जिसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन फेस की तरफ आए, जैसे कि योगा में होता है कि आप जैसे आप अपने सिर्फ लेग्स को ना दीवार के साथ ऊंचा इस तरह लगा लें, जैसे कि सामने आपकी दीवार है और आपने लेग्स ऊपर रख लिए और सर्कुलेशन आपके सर की तरफ आ रहा है ब्लड का। ये तो हम लगा के नहीं दिखा सकते क्या? हाँ, मतलब आपके जैसे कहने कि- का मकसद है आपका एल शेप बनेगा। एल शेप बन रहा है, कि जैसे कि आपकी कमर बॉडी नीचे है, कमर और हिप्स और आपके नीचे, टांगे ऊपर है, टांगे ऊपर है, तो आपकी तरह बॉडी का बेड पे एल लेटे शेप लेटे भी बनेगा। कर एल शेप बन गया। बेड पे लेटे लेटे भी बेड अगर पे भी बेड लेटे लेटे सख्त कर हो तो। सकते हैं, बिल्कुल। सामने दीवार हो या कोई चीज हो, जैसे बेड का जो बैक पार्ट होता है उस पे आपकी लेग्स आ जाएं तो वो उस अक्सर सर्कुलेशन, कहते हैं ना जैसे सो के उठो तो तो सर अपना सर नीचे की तरफ बिस्तर हल्का से सा, नीचे। लेकिन कभी कभी निदा ये बताने में भी ना, हाँ, क्योंकि किसी को नेक इशू हो, सर्वाइकल का इशू हो, तो वो करना चाहे कि मेरे बाल अच्छे हो जाएं तो हम इजीली अभी कुछ और ही ना हो जाए। हाँ, तो इसके बेड लिए इज द सेफ साइड। हाँ, सो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप जब मसाज करते हैं ना, जब भी आप अपने बाल खोलें रात को सोने से पहले, तो सारे बालों को नीचे करें, ठीक है? ये मैं करती हूँ, ये मेरा पर्सनल ही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। और ना सिर्फ इस तरह से ना अपने मसाज करते रहें, कोई तेल नहीं लगा, कुछ नहीं, सिर्फ अपनी फिंगर टिप से हर जगह इसको पहले दबाएं, लाइक आपका सर पूरा नीचे है और आप उसको ना इस तरह प्रेस करें, फिर उसको हल्का हल्का मसाज करें। 10 मिनट्स आपको ज़्यादा लग रहा है, 5 मिनट्स कर लें, लेकिन रात को सोने से पहले। और सुबह उठें तो सबसे पहले ब्रश करें, तो उससे जो आपकी सर्कुलेशन आपके हेयर में आएगी ना, आपके स्कैल्प में, तो उससे आपकी हेयर हेल्थ देखने वाली होगी। आप खुद क्योंकि blood खुद circulation बताएंगे की वजह से, हाँ। एग्जैक्टली, क्योंकि उससे सर्कुलेशन आपकी बढ़ेगी। और अब ऐसे ऐसे कोम्स भी आते हैं, वुडन कोम्स बहुत हेल्पफुल होते हैं जैसे ब्लड मैंने सर्कुलेशन। एक कोम मैंने ऑनलाइन डिलीवर करवाया घर में, तो वो आपके ब्लड वो सर्कुलेशन, उसके अंदर क्या है कि वो उसके अंदर मशीन है और वो यूं और यूं। हाँ, अब इस तो तरह होता है, मशीन्स भी मसाज। करें, लेकिन इट्स गुड कि आप अपनी फिंगर से खुद करें। हाँ, इट बिल्ड्स मोर प्रेशर। मशीन एक अपना खुद से वो कर रही मशीन होगी। का ये है ना कि देखिए जैसे अपने हाथ से ये है ना कि वो आप कभी करते हैं कभी नहीं करते, उससे कोई और कर रहा होता तो मजा आता हाँ, है। ये भी है, सही है। ये भी है। अपने हाथ से आप दुख जाते हैं ना, हाथ दुख अच्छा, गए आपके, आपने छोड़ दिया। रात को ना और कभी भी ना बालों को बहुत टाइट करके नहीं बांधे, बिल्कुल। लूज, मतलब हल्का हल्का आपने कहीं ना कहीं से उसको लूज छोड़ा हो। जितना टाइट करेंगे वहां से एक तो बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, हाँ। आपको नहीं पता चलेगा, आपके बाल हेयर लॉस शुरू हो जाएगा। खवातीन करती है ना किचन में जाके बिल्कुल, जूड़ा ऐसे जूड़ा बना लेती लेती हैं। तो क्या करें, वो किचन में खाना पका रही है हल्का जूड़ा बना, बटरफ्लाई बाबा आते ना अगर जैसे आपके बाल है ना माशाल्लाह बड़े हैं, तो मैं भी बचपन में ऐसे करती थी। हमें हमारे भी बाल granny ने- बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो हम लोग क्या करते थे, 2 चोटी बना के सोते थे।
हाँ हाँ 2 चोटी बना ये के भी ढीला ढीला हो गया ना, हाँ, ढीले ढीला। हाँ ढीले not ढीले too 2 tight. चोटी बन, एक तो इससे आपको बाल नींद भी टूटते बहुत नहीं अच्छे हैं। थे, बाल टूटते भी नहीं है। हाँ। और है ना सुने मुझे तो 2 चुटियां बहुत चुभे, ये करवट लूं वो हाँ, करवट कुछ लूं। कुछ लोगों को मुझे तो बहुत आप अनकंफर्टेबल ये मैं तो यकीन बाल करें- खोल के सोती हूँ बिल्कुल। हाँ लेकिन मैं अभी भी ना रात को कभी कभार जैसे मुझे अच्छी पीसफुल नींद लेनी होती है ना, कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अच्छा नींद चाहिए, तो मैं अभी भी इन बालों पे, हालांकि मैंने बाल बहुत छोटे करा लिए, इन पे भी 2 चोटी बना के सोती हूँ। वो आपको बचपन की आदत है, आदत है। वरना चुभती है अब चुटियां। यूज टू हो जाए ना तो फिर आप कर सकते हैं कंफर्टेबली। अब जो लोग नहीं कर सकते तो वो उनको चाहिए सारे बाल अपने लें और तकिए पे लेट के उनको पीछे की तरफ डाल दें और फिर सोएं। फिर वो ना उनकी करवट में आएंगे ना वैसे टूटेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे बाल उस वक्त भी टूटे जब और ये भी कह रहे हैं ना उनको- आजकल बहुत, पता नहीं सही है कि नहीं, कि सिल्क का जो तकिए का गिलाफ बिल्कुल है, exactly, बिल्कुल कहने वाली। बहुत बस हाँ, वो बहुत अच्छा। उससे उससे सैटिन से आपके बाल जो है वो फ्रिक्शन पैदा नहीं होती, हाँ। तो स्प्लिट एंड्स नहीं होते, तो वो शाइनी रहते हैं। तो ये भी एक नई टेक्निक और एक और बात भी वो गिलाफ को बदलना भी है रोजाना। जी रोजाना। हाँ, she's right. रोजाना। It brings good Acne आ skin जाती है health के लिए भी और हमारे हेयर हेल्थ के लिए भी। शी इज राइट, क्योंकि कभी आपको डैंड्रफ होती है वो गिरती है तो वो आपके फेस पे भी आ सकता है। फेस से देन इट क्रिएट्स वो एक्ने आती है, पिंपल्स पॉप आउट हो जाते हैं, तो वो फिर ये भी होते हैं तो प्रॉब्लम। स्कार्फ पहनते हैं, स्कार्फ रोजाना धोएं और पिलो बदलना है। अच्छा मेरे पास जैसे एक अच्छा एक ब्रेक ले रहे हैं हम, हाँ, ठीक है। ब्रेक के बाद फिर हम आपके पास आएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम बात कर रहे हैं सेल्फ केयर की, और अब हम चलते हैं क्या लिखा हुआ है भाई, हील plantar fasciitis. प्लांट खुद ही बोले भाई आप। Okay, it's हाँ. plantar fasciitis और heel pain जिसे कहा जाता है। मोस्ट कॉमनली हमारे पास उन ख़वातीनों हजरात में पाया जाता है जिनका स्टैंडिंग वर्क ज़्यादा है। इसमें होता क्या कि आपका जो आपकी हील की जो स्किन होती है वो काफ़ी थिक होती है। उस हील में जब इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है उस फेशिया में, इट कॉजेज लाइक इतना एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है आपको सुबह उठते के साथ। आप अपना पैर बेड से बाहर नहीं कर सकते, इतना पेन होता है। मुझे भी बहुत होता है। यस, इट्स द फेशियाटिस। आपका जब फेशिया इन्फ्लेम हल्का हल्का जब उस पर वेयरिंग एंड टेयरिंग शुरू, उसी वक्त अगर आप इसकी केयर और मैनेजमेंट शुरू कर लें। कैसे? अच्छा, इसकी केयर और मैनेजमेंट हम होम प्लान से ही शुरू करते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, कोल्ड थेरेपी का इस्तेमाल करना है। इसमें क्या, आपने वाटर बॉटल कंप्लीट उसको फ्रीज आउट करना है या कोल्ड पैक ले लें। आपने उसको नीचे रखना है फ्लोर पे और इसी के ऊपर पैर को रबिंग करनी है लाइक दिस। यस, ओके। अच्छा, जैसे आप इसकी रबिंग करेंगे फॉर लाइक 15 मिनट्स, इट्स गोना हेल्प, लाइक इतना सुकून आपको मिलेगा। फ्रोजन बॉटल, यस, ठंडी। हाँ, फ्रोजन बॉटल, कोल्ड पैक्स आते हैं जिसमें जेल पैक डला हुआ होता है, जेल डली हुई है, जेल पैक जिनको कहते हैं, वो अगर आप कम्प्लीटली फ्रीज आउट करेंगे और उस पर अगर आपने ये रोलिंग की, यू विल फील रिलीव्ड। इतना आपको सुकून महसूस होगा और आपका पूरा दिन आराम से ये गुजरेगा। बहुत अच्छा आइडिया है। मैं ये कभी बहुत जिम अच्छा कर लूँ ना कोई आई एक्सेसिव। मेक यू डू दिस। हाँ, ये बड़ा अच्छा आइडिया, अब हम हम अपने जिम रखेंगे। में भी करेंगे। हाँ, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द क्रायोथेरेपी, इसको कहा जाता है कोल्ड थेरेपी या क्रायोथेरेपी कहा जाता है। जितना आप इस पे अच्छा, इन्फ्लेमेशन में क्या है, हम क्या कह रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन हो रही है, जलन हो रही है अंदर से, जो हमारा फेशिया है पूरा, उसमें उसको रिलीव आउट करने के लिए आप अगर एक चीज़ गर्म है तो उसको ठंडा करोगे तो उसको रिलीव ही मिलेगा। सो दिस इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, कि अगर आप जिस भी फीमेल को या मेल्स को हील्स पर जिसे कहा जाता है या हील पेन कहा जाता है या प्लांटर फेशियाटिस कहा गया है, अगर आप ये चीज़ करेंगे तो इट इज़ गोना हेल्प। लेकिन हील स्पर में तो वो आपको वो निकल आता है। कैल्केनियल बोन है ना, लेकिन उसका भी अल्टीमेट ट्रीटमेंट यही है। आपने उसमें भी क्या हो रहा है, इन्फ्लेम कर रहे हैं, वेयरिंग एंड टेयरिंग हो रही है, आपकी कैल्केनियल बोन जो है ना इरप्ट हो रही है, बार बार उसको वेयर टेयर कर रही है। उसमें भी सेम ट्रीटमेंट अगर आप करेंगे, और यही बात है ना, अगर आप शुरू में ध्यान देंगे तो वो क्रोनिक तक जाएगा ही नहीं। ठीक है, अक्यूट में ही आप अगर पालते हैं ना, मैं वही तो कहती हूँ, हमारी Yes, औरतें पालना ही तो दर्दों नहीं को है। पाल रही हैं। भाई बच्चे पालो बहुत है, मियाँ भी पाल रहे हैं अच्छा, पाकिस्तानी इसके साथ ना औरतें। यूरिक दर्द एसिड को क्यों भी देखना पाल? है। हाँ, यूरिक एसिड को भी देखना है, Exactly. क्योंकि फिर है ना यूरिक एसिड की वजह से या वो हील पेन कॉमन हाँ, होता है। कॉमन एग्जैक्टली, दैट्स द कॉज। लेकिन हम अभी ट्रीटमेंट की क्योंकि बात है कि हमें घर से कैसे शुरू करना है, सो दिस इज गोना हेल्प हील पेन में भी, हील्स पर में भी। वर्क्स आउट आपको जो है रिलीफ मिल जा रहा है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको सुबह उठकर हो रहा है 2-3 दिन में, इफ अगर ये वापस आ रहा है
इट अच्छा, ये मुझे मींस कि बताएं, आपको वक्ती फायदा हो रहा है। यूरिक एसिड से एड़ियों में दर्द यस, होता है? एड़ी में दर्द या होता है। जॉइंट्स में होता है? नहीं हाँ, नहीं, एड़ी में भी होता है। इनिशियली जब हो रहा होता है ना तो एड़ी से ही स्टार्ट होता है, इंक्लूडिंग विटामिन डी जब बहुत कम हो जाती है तो भी आपको हो रहा होता है, कैल्शियम बढ़ विटामिन जाता है B12 जब कम होती है तब भी हो रहा होता है। इस तरह कैल्शियम जब ज़्यादा बढ़ जाती है या पैराथायराइड ग्लैंड यानी थायराइड के पीछे जो पड़ा हुआ है PTH, उसका जब जो है वो मैकेनिज्म बढ़ जाता है, वो बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रही होती है तो भी आपको हील पेन से बचना। ओके। और लेकिन हम खवातीन में initially- पेरीमेनोपॉज में भी बिल्कुल। पेरीमेनोपॉज में प्यूरिन यानी यूरिक एसिड बढ़ जाता है जिसकी वजह से दर्द होता है। अच्छा तो ये तो बहुत अच्छा है रिलीफ के लिए। हाँ। इट गिव्स अ वेरी अच्छा, अब ये क्या है? ओवरनाइट सोक्ड ड्राई फ्रूट्स। हाय अल्लाह, ड्राई फ्रूट्स तुम लोग खा ही ना लो लड़कियों। हाँ, खैर बताते हैं तो फायदा तो होता है, खाती हैं आजकल हैं? लड़कियां, यस, इसलिए बताती हूँ। मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब कोई आकर मुझसे कहता है कि हमने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स को भी सोक करना बहुत ज़रूरी है। वजह क्या है? वजह बताती हूँ वजह, और ख़ास तौर पर आप मिट्टी के प्याले में सोक करें। मिट्टी के प्याले में जो मिट्टी होती है उसमें मिनरल कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो एक ये पानी उसमें मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। आपने अच्छी तरह, जैसे ये पड़े हुए हैं, इनको अच्छी तरह पानी से पहले वॉश कर लीजिए और फिर मिट्टी के प्याले में डाल दीजिए। रात में आप जब सोक करेंगे तो इसमें जितने वाइटामिन, जितने मिनरल्स की कौन वो फूल जाती है। ओके। वो आपके गट को जाकर इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर हम ऐसे ही खाते हैं ना तो वो पेशेंट जिनको IBS होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम कहते हैं, उनको इरिटेट करते हैं। अच्छा, ठीक है, इसलिए उनकी फिर ये बजाय फ़ायदा देने के आपको नुकसान देने लग जाते ओके। हैं। आप उस वक्त तो आपने खा लिया, ऐसी सुबह चबा लिए, बादाम भी चबा लिए, लेकिन जब आप कोई और चीज़ खाते हैं ना वो उसको जो जाकर गट इरिटेट करता है, तो फिर आपको लूज मोशन और डायरिया स्टार्ट हो जाता है। इससे बचने के लिए ये होता है कि आप इसको भिगोकर खाएं और कम क्वांटिटी में खाएं। जैसे ये बादाम है, 4 से 5 बादाम बहुत होते हैं। आपने 4 से 5 बादाम खाने, भिगोकर खाइए और बादाम को किशमिश के साथ खाइए। ऐसा क्यों? कम क्वांटिटी नहीं मतलब किशमिश किशमिश के साथ बता रही हूँ। किशमिश के साथ जो है बादाम, जो चीज़ें हैं ना, बस 4 से 5 बादाम और किशमिश जो है वो मिक्स होकर, देखें इसमें ये जब जो है फूल जाता है ना तो इसके अंदर एक चिकनाहट लेयर आ इसको भी जाती है। भिगोना है, दोनों को भिगोना है और दोनों को फिर आप सुबह चबा चबा कर खा लें, बहुत मज़े के लगते हैं। आप चबा चबा कर खाएंगे तो जब दोनों आपकी एक अंदर लेयर बनाते हैं, उस लेयर का आंतों में, उस लेयर का फ़ायदा ये होता है आपको ज़िंदगी में कभी स्टमक एसिड्स की प्रॉब्लम नहीं होगी और आंतों का कैंसर नहीं होगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन भिगो कर खाना बेस्ट होता है। एक तो वॉश अच्छा हो रात को जाता है, भिगो दें रात में भिगो दें, और सुबह उठ के खा लें। Exactly, बिल्कुल, सामने रख लें अपने बिल्कुल। आंखों के कि नजर आए। एक और चीज़ ड्राई फ्रूट्स के साथ, आप ड्राई फ्रूट खुला कभी भी मत लें। आप होल, जिस तरह अल्लाह ताला ने उनको बनाया ना ऐसे ही लें, भले आप घर पे लाके तोड़ें। हाँ, जो लोग हम तो ये वाला ज्यादातर खुला ही उठाते हैं। आप यकीन करें इसमें स्मेल आ जाती है और फंगस लग जाता है। बिल्कुल। तो इस वजह से ना आप पूरा जिस तरह अल्लाह ने दिया वैसे थोड़ा सा तोड़ लें, तोड़ के 2 अखरोट भिगो दें। और अखरोट जब ताज़े होते हैं ना, अभी सितंबर में पकेंगे हमारे वहाँ ना, जो ताज़े होते हैं ना उसका ऐसा लगता है जैसे मक्खन मलाई की बस, तरह। लेकिन वो तोड़ना एक बहुत एक अजाब लगता है अखरोट तो। नहीं, वो तो अभी कागजी भी हैं अखरोट, कागजी बादाम भी है, वो तो फौरन हल्के ही से टूट उससे जाते टूट जाते हैं। इसी तरह ये गोंद कतीरा है। अच्छा। अब ये गोंद कतीरा लोग इतना इतना भिगो कर खाते हैं, वो भी गलत वो भी गलत है। ये इतना बड़ा जो पीस है ना, इसका भी आधा करके मैं भिगोऊँ, ठीक है, वो फूल के ये इतना मग हो जाएगा। जब ये इतना हो जाएगा तो इसके लिए उसके साथ आपने उसको ब्लेंड करना है अच्छी तरह और फिर 6 गिलास पानी के साथ पीना होता है। समझ रहे हैं आप? ये नहीं तो अंदर जाकर जो है वो बजाय उसकी ओवर लेयरिंग हो जाती है, वो आपको फ़ायदा देने के नुकसान देता है। गोंद कतीरा बहुत अच्छी चीज़ है, इट प्रोवाइड्स कोलेजन, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी, देखिए इतनी क्वांटिटी बहुत है। इतनी सी क्वांटिटी के लिए आपको 6 से 7 गिलास पानी पीना ज़रूरी है। इसको भी भिगोएंगे, ओवरनाइट भिगोते हैं। हाँ, ओवरनाइट भिगोते हैं और ये इतना बन जाएगा। और उसको भी आप कोशिश करें हैंड ब्लेंडर या कुछ हो तो उससे और मज़ीद आप बिल्कुल बारीक कर लें और फिर पानी के साथ मिक्स करके अगर लोग ये पूरा एक मिक्सचर बना के रख मिक्सचर लें, बना के रखें, हल्का सा पहले देसी घी में भून लें ताकि जैसे और वो अच्छा क्या पंजीरी कहते हैं ना, पंजीरी बन जाएगी। बिल्कुल। और वो 1 चम्मच ले लें, वो भी सही वो है। भी सही है, वो भी सही है। आप पर इस वो तरह फिर भी कर भिगोना तो सकते नहीं हैं। पड़ेगा ना, वो वो तो भिगोना, फ्राई हुआ लेकिन होगा। देखिए पंजीरी भिगोना में है। आपने उसमें पंजीरी में आप रोस्ट करते हैं ना, ठीक है, इसको हाँ, इसमें आपकी ग़िज़ायत और हो रही है, मिनरल्स के साथ हो रही है। पंजीरी में आपको मल्टीपल चीज़ों की नीड है। जैसे अब ये चीज़ है, ये 4 से 5 चीज़ें और ये 4 से 5 चीज़ें। अगर आप बच्चों को देना शुरू करते हैं, आपके बच्चों को कभी चश्मा नहीं लगेगा।
सही। ठीक है, ना सिर्फ चश्मा नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि गट हेल्थ अच्छी है। जिंक की एब्जॉर्प्शन, अगर हफ्ते में एक दफ़ा भी मछली खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, आपको जिंक मिल रहा है, आपको चश्मा नहीं लग रहा। अखरोट बहुत ब्लड सारे प्रेशर नहीं benefits बढ़ाने होते हैं देगा। पानी में सोक करने के, उससे आपको आपकी फॉरेन न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। अच्छा, ये क्या है? माउथ सोर। अल्लाह ना करे कि मैं वायरल हूँ। देखिए बाज़ औक़ात ऐसे होता है, हम गरम चाय पी लेते हैं, एकदम से जो है ना मुंह जल जाता है ना, जैसे ज़बान मोटी सी हो जाती है। तो हमारे गांव में क्या करते थे कि तवे पे जिस पे रोटी बनती है, ठीक है ना, तवे पे बनती है रोटी। अब जो उसमें विटामिन ई बहुत अच्छा होता है ना, विटामिन ई अच्छा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा तवे को गर्म करके उसकी जो स्याही होती है ना, जैसे रोटी पक के वो उसको मतलब कि गरम तवे से इतना गरम कि वो उठा लें और उसको लगा लेते हैं। बुकलेट बनेगी आज तो आपकी। मैंने पहले ही कहा कि किताबचा, देखें, किताबचा। देखें, बिल्किस के टोटकों का किताबचा। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, जब साइंस ने तो अब हमें बताया ना क्या क्या होता है, ये तो बहुत पुराने नुस्खे हैं। हाँ। जब ना डॉक्टर होते थे ना कोई होता था, तो इससे फ़ायदे होते हैं। अब इसका एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस, विटामिन ई इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो उससे इतना फ़र्क पड़ता है, फ़ायदा होता है। तो उसके लिए कि अगर घर में भी कुछ लोगों के भांचे आ रही होती है ना, जैसे बाछे पक जाती हैं, तो देखिए लीवर डिसऑर्डर हो सकता अच्छा, पता है। है जब अक्सर लोग कहते हैं, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या मिथ्स हैं। अरे मैंने झूठा किसी का ग्लास पी लिया होगा, ये कहते हैं। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि जो है वो फलानी चीज़ से एलर्जी हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बहन जो है छोटी, वो अगर मटन का चम्मच भी होता है ना, उसमें चमचा हिलाया हुआ और वो चिकन में लग जाए, तो ये फूल जाते हैं उसकी बातें। हाँ, देखिए उसको वो स्वेलिंग हो जाती है, उसको बीफ और मटन से एलर्जी है, गोश्त से, दोनों तो को हाँ, तो वो उसके स्वेल हो जाते हैं। देखिए फिर तो लोग allergy कहते हैं अक्सर जब होती है, तो फिर जब मैं डॉक्टर से पूछती हूँ, वो कहते हैं B12 खा लें। B12 वो फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड और एसिड, फॉलिक एसिड। हाँ, फॉलिक एसिड। डॉक्टर अक्सर कहते हैं फॉलिक एसिड खा लें। और सही भी हो जाते हैं, देखिए। हाँ, बिल्कुल, तो फॉलिक हम लोग एसिड के की यहाँ कमी पे से ऐसा होता है। करते हैं कि सीबकथॉर्न जो होता है ना, वो उसको थोड़ा सा मेल्ट करके ऐसे करके लगा लेते हैं, और बाँचे और ना सीबकथॉर्न देते भी, जिनके बहुत ज़्यादा है सर, क्योंकि अगर आप उसमें देखें ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9, 11 सारे उसमें, B12 की भी कलील मिकदार है, बाकी सारी फॉलिक एसिड वगैरह है, तो वो हम वैसे खिलाते जो हैं। पूरे घर वाले हैं वो अक्सर फ्रिज खोल के एक ही बोतल से गड़गड़ करके पानी पी रहे होते हैं, तो फिर कुछ तो है कि ये पकने हाँ, वाली ये चीज़। मेरी सास के साथ भी ऐसा होता था। वो कहती थी कि मैं किसी के ग्लास में मैं पी लेती हूँ ना पानी, तो उनको भी जो है ना ये पक जाते थे। हाँ, तो मैं कोई उनके ये तो भी ना है, एलर्जी होती हाँ, है। उनको भी मैं ये कहती थी कि ना आप ये आप कर लें। लगा लें। शुरू में कोई मेरे टोटके नहीं मानता था, जब फायदा होता ना सब मानते हैं। ये होता है। फिर उसके बाद ये होता है। उसके बाद मैं कहती थी ये लगा लें, जैसे डोई होती है ना, अच्छा, आप ये कह रही हैं ये वाला तवे वाला जो है तवे वाला, और ये यहाँ पे लगा है। हाँ, और दूसरा डोई, जैसे जिससे हम सालन बनाते हैं ना, उसको हल्का सा हम गरम करते हैं लकड़ी का, तो उसमें ऐसे तेल निकल आता है, वो भी उसको थोड़ा सा ठंडा करके बाँछों पे लगा लें, आप यकीन करें फ़ौरन सही हो जाता है। ओके। फ़ौरन। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपका ज़बान पे अगर किसी भी गर्म चीज़ से आपकी ज़बान जैसे जल सी जाती है, तो आप ये तवे वाला करें, और अगर आपके भांचे बहुत आ रहे हैं, तो आपने डोई को हल्का सा चूल्हे पे रखना है, तो उसमें से पूरा तेल निकल आएगा। लकड़ी के पुराना तेल निकल आता है ना, उस तेल थोड़ा सा लेके उसको लगा लें, सही हो जाता है। सही। वेरी नाइस। अच्छा, ये क्या है? ब्रेथ वर्क। ब्रेथ। हाँ, ब्रेथ वर्क सबसे ज़रूरी बात है ये, और सबसे क्योंकि ज़रूरी ये चीज़ ब्रेथ है वर्क आप ये कह रही हैं, स्ट्रेस, टेंशन जो सबसे ज़्यादा जो हमारी ख़वातीन में- सेल्फ केयर में जिसकी सेल्फ केयर करनी चाहिए, वो आती यही है कि हमारी सांसें हमारी, तो जब हम- हमारी सांस नहीं, सांसें। सांसें। सो अगर आप देखें, अभी ध्यान दें, आपने सुबह से कितना ध्यान दिया अपनी ब्रेथ की तरफ? एक अभी दफ़ा भी अगर नहीं दिया। लिए जा रहे हैं बस। हाँ, भूख लगी है उसका पता है, प्यास लगी उसका पता है, सांस सही से लिया है नहीं पता, बस ले रहे हैं नॉर्मली। हाँ, सो हम लोगों को नहीं पता चलता, हम लोग अनकॉन्शियसली, अनइंटेंशनली अभी ले रही हूँ तुम्हारे कहने पे मैं। अब आप ले रही हैं। सो क्या होता है कि हमें किसी की भी बात बुरी लग गई, ये तो बहुत ही Oh, एक yes. नॉर्मल सा फैक्टर है लाइफ का, कि
उसने मुझे ऐसा कह दिया, अब हम उसे ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे Oh, हैं। yes. तो इस चीज़ से कैसे हमें निजात मिले? लोग मुझसे पूछते हैं अक्सर, मेरे सेशंस में आते हैं, कहते हैं मैं स्ट्रेस लेती हूँ, मुझे समझ नहीं आता अगर मेरे हस्बैंड मुझे ऐसी बात कह दे मैं उसको कैसे, मतलब अपने आप को मैं कैसे सही करूँ, मुझे हाँ। बताओ इसका तरीका। हाँ। या तो मैं रो सकती हूँ या मैं किसी से लड़ के गुस्सा निकाल दूँ। तो हाँ। फिर मैं उसको कहती हूँ तुम सांस नहीं सही से ले रही। तो कहती है मैं इसका उससे क्या ताल्लुक है, मतलब एक सवाल आता है जहन हाँ। में। तो इसका ताल्लुक ऐसे है कि अगर आपने किसी से भी बात सुनी, ठीक है, सांस अगर आपका सही होगा ना तो आपको वो फौरन रिएक्शन में नहीं डालेगा, आप रिस्पॉन्स देना सीखोगे। मतलब आप फौरन से नहीं बोलोगे, अभी आपने सुन ली, गहरा सांस ले, बुरा लग रहा है ना, गहरा सांस ले, यहाँ से ले, Gut से। हम लेते हैं यहाँ से, चेस्ट हाँ। से, जो कि हमारी शैलो ब्रीदिंग में आती है, ठीक है, वो नहीं लेनी। हमें डायफ्राम से लेना है। हाँ, अब हमें यहाँ से लेना है, डायफ्राम से। अब जब हम ये सांस लेंगे ना वो हमारे ब्रेन तक जाएगा, ऑक्सीजन मिलेगी, तो हमें ऐसा लगेगा, हमारे अंदर एक आवाज़ आएगी, मैं ठीक हूँ, आई एम सेफ। एग्जैक्टली। जो ये वाली अलर्टनेस है ना, अगर ये मौजूद है आप में, तो आप वो फौरन जो Overreact दूसरे करने की वाले थे, बात का जो वो आप नहीं जवाब देने से एक तरह से रुकेंगे, गए। और आप या तो वहाँ से थोड़ा चले जाएंगे या दूसरे को मौका देंगे बात करने का, और आप में वो ठहराव आप महसूस करेंगे कि मैं अभी इसको 5 मिनट बाद बताऊंगी, या जो भी जैसा भी माहौल बनेगा फिर मैं बैठ के बात करूंगी। ये आपके अंदर एक खुद से कहते हैं ना, इस चीज़ का एतमाद आएगा कि मेरी बात सुनी जाएगी, क्योंकि हम रिएक्शन ही जब कर रहे होते हैं किसी बात का, जब हमें फील होता है हमें कोई नहीं सुनेगा जब तक हम चीखेंगे नहीं। तो चीखना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। मैंने अपने पास एक्सपीरियंस में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ, सो मेरे इर्द गिर्द छोटे छोटे बच्चे होते थे, अब वो कुछ भी करते तो मुझ में वो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, तो ही मैं दूसरे तक वो पेशेंस लेके जाऊँगी। यही हम एडल्ट्स के साथ भी है, बच्चे हों या बड़े हों। अगर मेरी माँ ने मुझे कुछ कह दिया, मुझे बुरा लगा, अब मुझे उनको वो बात समझानी है और मुझे पता है वो गलत कह रही हैं, तो मैं उस वक्त अपने आप को कैसे रोकूंगी कि मैं कुछ ऐसा ना कह दूँ जिससे उनका दिल दुखे या कोई ऐसी बात। पॉज इज वेरी तो जस्ट 2 सेकेंड्स, क्योंकि वो जो हम अब मुझ तक बात आई आपकी, मुझे बुरी लगी, मैंने रिएक्ट क्यों किया, क्योंकि मेरा कोर्टिजोल ऊपर गया। जो हमारा कोर्टिजोल है ना, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो मुझे ट्रिगर करेगा कि मैं कुछ कहूँ आगे से। तो उसको रोकने के लिए हमने लिया गहरा सांस, बहुत अच्छी बात बताई और आपने। हमने उसके लिए लिया एक गहरा सांस। और ये ऐसी चीज़ है जो इन सब चीज़ों से सबसे पहले आती है। और अगर आप मॉर्निंग में ये 6 से 7 ब्रेथ ले लें इस तरह के, आप यकीन करेगा आपका पूरा दिन इतना स्मूथली गुजरेगा। मैं आपसे कह रही हूँ, आप ये प्रैक्टिस करके देखें, इसमें सिर्फ आपको 5 to 7 मिनट्स चाहिए। चले आप बेड पे ही बैठें, मोबाइल मत उठाएं, मोबाइल मत उठाएं, जस्ट जिसको हमारे योगा में उजाई ब्रेथ कहते हैं। तो उसमें क्या करना होता है कि आपने सांस लिया नाक से, अब अपने अंदर ही अंदर, मतलब थ्रोट की तरफ आप एक्सहेल कर रहे हो, इसको उजाई ब्रेथ कहते हैं। उजाई ब्रेथ हमें कनेक्ट रखता है हमारे माइंड के साथ। और अगर हम अपने माइंड के साथ कनेक्ट रहेंगे ना, हमारी बॉडी कनेक्ट रहेगी, तो हम इस तरह के रिएक्शन से दूर रहेंगे। और हम तक कोई बात भी आएगी ना, तो हम लोग बहुत स्मूथली जवाब देंगे उस चीज़ का, हम फ़ौरन रिएक्शन नहीं देंगे। कोई भी कॉल आएगी, कुछ भी होगा, तो आप में वो खुद से वो बेहतरी महसूस होगी कि ये मैं पहले ऐसा नहीं था, अब मैं ऐसा हूँ। तो ये चीज़ आप नहीं फील करेंगे तो दूसरा ज़रूर बताएगा कि ये पहले ऐसे भड़कती थी बात पे, अब इतना आराम से अब जवाब आपके घर वाले हैरान हो जाएंगे अगर हाँ। आप बहुत चीखम चिल्ली बिल्कुल, कर रही हैं या बहुत बिल्कुल। रिएक्ट कर रही हैं। और ये इस तरह भी दूरियां होती हैं। ज़्यादातर ये ऑफिसेज में काम आती है चीज़। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके बैठे होते हैं कि मैंने 6 बजे निकलना था, मुझे और काम मिल गया, तो इस चीज़ को वो थोड़ी देर के लिए अपने Calm लिए down कर। काम डाउन रख सकता है कि ये भी सेल्फ केयर का एक बहुत कोई बात बड़ा नहीं, हिस्सा कोई बात नहीं, कभी कभी मतलब ये जो कोई बात नहीं ना, लेट इट गो, ठीक है, ज़्यादा है। मुझे करना अभी भी। अपने प्रोग्राम को लेट इट गो करना है क्योंकि ब्रेक सो पे लेट्स जाना टेक अ ब्रेक। Yes. लेट्स है। गुड मॉर्निंग लेट्स पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो हम बात कर रहे हैं सेल्फ केयर के ऊपर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने एक दूसरे से यहाँ सीखी हैं जो आप तक पहुँची हैं। तो ये भड़काने में तो नहीं आएगा ना? हाँ? नहीं। हमने भड़काया, अच्छा वाला भड़काया आपको कि अपना ख्याल रखें। अच्छा, नेक्स्ट है प्रेगनेंसी रिलेटेड बैक पेन। ये अक्सर बहुत सारी ख़वातीन, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है, स्पेशली एपिड्यूरल का, उससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है। लेकिन वो जिन ने मेरी ज़िंदगी में, मैंने जिन से मुलाकात की है और जिन्होंने एपिड्यूरल इस्तेमाल किया है,
उनकी बैक पेन्स पता नहीं क्यों रह जाते हैं हमेशा। सो सी निदा, इट्स द परसिस्टेंट नेचर। आपकी बॉडी वही चीज़ अडेप्ट करेगी जो आप फीड करोगे उसको। हाँ आपका देखिए पोस्टपार्टम हमारे पास क्या है, हमारे पास आप एक वोम कैरी कर रहे हैं, हाँ। आपका पोस्चर वैसे ही ख़राब है। हाँ आप आगे की तरफ अपना पेल्विक शिफ्ट कर रहे हैं, पेल्विक टिल्टिंग हो रही है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, आपके लंबर पे स्ट्रेस आ रहा है, हाँ वो क्या कॉज करवा रहा है, आपको बैक पेन कॉज करवा रहा है, ठीक है। अब प्रेगनेंसी खैर से हो गई, पोस्टपार्टम में आ गए, फिर भी वो बैक पेन आपका रहता है। कुछ कहते हैं वो एपिड्यूरल की वजह से परसिस्ट कर गया, कुछ कहते हैं अच्छा मेन इशू जो एग्जैक्ट कॉज है वो है हार्मोनल। अच्छा आपके हार्मोन्स शिफ्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हाँ जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आने की वजह से वो आपका पोस्चर अडेप्ट कर लेते हैं। अच्छा अपार्ट फ्रॉम दैट, जब पोस्चर आपकी अडेप्टेशन करता है तो मसल भी उसी तरह से अपने आप को अलाइन करना शुरू हो जाते हैं। ओके अब एक चीज़ है जिसका काम है कि पैरेलल ही चलेगी वो चीज़। अगर वो ओवरलैपिंग की तरफ जाएगी तो वो स्ट्रेस कॉज करेगी आपके इस वर्टेब्रल कॉलम पे, जो रीढ़ की हड्डी है। जब रीढ़ की हड्डी एक स्ट्रेस में आ गई, मसल ने अपना ओवर रिएक्शन किया, अल्टीमेटली वो बैक पेन चलता गया वो अक्यूट से क्रोनिक में तब्दील हो गया। और वो फिर बैक पेन सालों साल चलता है, फिर दूसरी प्रेगनेंसी में भी रहा, तीसरी में भी रहा, लेकिन हमने कॉज नहीं पकड़ा, ट्रीट नहीं किया। हाँ अगर हम वही मैंने सही कहा ना, पाल रहे हैं। यस पाल रहे हैं। सही है। तो अगर हम इनिशियल डेज में ही अगर मदर्स को जैसे फिजिकली एक्टिव कर दें और कुछ स्ट्रेचेस हम उनको सिखा दें, जैसे इनके योगा के स्ट्रेचेस हैं, फिर आपने वॉल स्क्वाट्स करवा दिए, ठीक है, कम्प्लीटली आपने अपनी लेग रेजेस करवा दिए, दीज आर द नॉर्मल स्ट्रेचेस जो आप बेड पे बैठ के करोगे ना, उसमें भी बहुत रिलीफ फील होता है आपको। क्योंकि पता नहीं, ये पुराने ज़माने की ख़वातीन कहा करती थी कि जब बच्चा पैदा होता है औरत दोबारा जवान हो जाती है। एग्जैक्टली। तो जब आपका, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी प्रेगनेंसी जो बलाज वाली थी वो फरीद और सिला के मुकाबले में लेट थी, मगर मैंने अपने आप को जितना जवान उसके पैदा होने के बाद फील किया, उसकी रीजंस थी। मैंने चौथे दिन से योगा शुरू कर दिया था। तो जब आप इतना फिजिकली एक्टिव हो जाते हैं तो आप अपने आप को यंग फील करते हैं, बजाय इसके कि आप सोचें कि प्रेगनेंसी हुई है, अभी छोटा बच्चा है, तो आप बिस्तर पे पड़े रहें, वो रातों को जगाता है। बहुत सारी खवातीन, दिस इज व्हाट वी कॉल हीलिंग, पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। यस बिल्कुल। आप अपने आप को जितना बीमार फील करवाओगे आप उतने बीमार रहोगे। अपना जितने आपको एक्टिव फील, जैसे आप कह रही हैं लाइक 4th डे पे अगर आपने योगा स्टार्ट किया एंड यू आर बैक टू द नॉर्मल हाँ रूटीन, जी। सो इट इज हेल्पिंग यू। हाँ तो आज भी आप उतना एक्टिव है, आपको कोई बैक पेन है नहीं, आपको कोई स्ट्रेस है अल्हम्दुलिल्लाह। नो, आपका कर्व ठीक है, हाँ। ठीक है, आपका लंबर स्पाइन ठीक है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी वो फाइन है, इट्स फाइन। आप वॉक कर सकती हैं, आप जॉगिंग कर सकती हैं, आप अपने एडियल्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही हैं, एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ में आप इंडल्ज हैं, इट्स फाइन। इट्स दैट नॉर्मल कि आपको करना क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आपने थ्रू आउट एक्टिव लाइफस्टाइल रखना है, बिल्कुल। एंड पोस्टपार्टम भी। खवातीन बिल्कुल छोड़ देती हैं अपने आप को। Exactly. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी वो अपने आप को ये बावर कराती कि प्रेगनेंसी बीमारी है। प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है। लोग जॉब से छुट्टियां ले लेते हैं और बिस्तर पे पड़ जाते हैं। मैंने तो ऐसे देखा है कि फ्रिज वो बाहर का छोड़ के छोटा फ्रिज करीब ले आए ताकि जाना ना पड़े। हाँ जाना ना पड़े, बस वहीं से खोला, वो एक्टिविटी भी गई जो फ्रिज से दूध पीने के लिए या कुछ लेने के लिए जाया करते थे, उससे भी गए। सो ये सेल्फ केयर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और ये छोटी छोटी बातें हमने आपको बताई, मगर आप खुद सोचें कि आप अपने साथ अपना कितना बेड़ा गर्क कर रही हैं ना। आईने में खड़े होकर सिर्फ अपने आप को नहीं देखिए, सोचिए अपने बारे में और फिर सोचें कि अब मुझे आज मैं अगर एक नया जन्म लेती हूँ या एक नई शुरुआत करूँ तो मुझे अपनी लाइफस्टाइल से क्या क्या चीज़ें बदलनी है, क्या क्या शुरुआत करनी है। जब ये सोचेंगे और मैनिफेस्ट करेंगे, मुझे योगा में ये भी समझाया जाता था, जब आप योगा में मेडिटेट करते हैं तो अपने आप को ये देखें कि समंदर के किनारे एक दुबली पतली सी आप भाग रही हैं और आप यकीन माने वो मैनिफेस्टेशन आपको उस दुबली पतली वाली पुरानी वाली पहुंचा देगी आपकी टीनेज वाली उम्र। यस, वो बिलीफ आ जाएगा, वो आपको अपने बिलीव आ जाएगा। सो कंसिस्टेंसी इज़ द की, जैसे कि इन सब ने कहा। अपना ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें, क्योंकि ऑक्सीजन मास्क सबसे पहले हम जहाज़ में भी खुद को लगाएं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।